हर्ज है किया। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। जय हिंद। क्या हाल चाल, कैसे हैं सभी लोग? हाय आकांक्षा, हाय अर्चना, हर्षिता, प्राची, शुभम, नमस्ते नमस्ते, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री राम, जय हिंद। क्या हाल चाल, कैसे हैं सभी लोग? राधे राधे, राधे राधे, नमस्ते रविशंकर जी, राधे राधे, हर हर महादेव। हाँ हाँ, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सब कुछ बोल देते हो तुम लोग, यही अच्छी बात है वैसे इंडिया में रहने की, है ना। वी फॉलो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स, we follow different cultures, so we have a lot of things to greet people, like Jai Shri Ram, like Radhe Radhe, like Har Har Mahadev, like Assalam Alaikum, like a lot of other things, है ना। क्या हाल चाल, कैसे हैं सभी बबुआस? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्ते। क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, कैसे हैं सभी? बढ़िया बढ़िया। आज बहुत मजा आने वाला है बॉस, आज बहुत मजा आने वाला है बॉस, क्योंकि आज हम लोग आपके बेसिक मैथमेटिक्स में मॉड्यूलस इक्वेशन या फिर इनइक्वेशंस चालू करने वाले हैं। ठीक है, इसका ग्राफ भी देखेंगे। अब ये आप लोग के लिए एकदम नई चीज है, फिर से बता दूं, अगर आप लोग अभी अभी क्लास 10th अभी आपने पास करा है, मॉड्यूलस चीज आपके लिए एकदम नई है। ये मैं आपको बीच में क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि जब आप सेकंड चैप्टर पढ़ लोगे रिलेशंस एंड फंक्शंस, आपको ये चैप्टर उसमें आपको ये छोटी सी चीज उसमें देखने को मिलेगी। इवन दो अगर मैं स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो मॉड्यूलस के बारे में आपसे ज्यादा कुछ नहीं पूछ रहा था, पर हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, ये जो मॉड्यूलस फंक्शन है ना, इसको ट्रिग्नोमेट्री में घुसा देंगे भैया, हर कहीं घुसा देते हैं इस चीज को, इसीलिए इस चीज को अलग से पढ़ना जरूरी है। फिर से बताऊंगा इस चीज को मैं आपको अलग से क्यों पढ़ा रहा हूं, ये क्या है, क्यों है, सब समझाऊंगा, पर अलग से क्यों पढ़ा रहा हूं, इस पर 2 क्लासेस करेंगे हम लोग और बहुत सारे सवाल लगाएंगे, सो दैट आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। फिर से बता देता हूं क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि ये आपको हर चैप्टर में यूज आता है अगर आप कॉम्पिटिटिव लेवल पर बात करें तो। ठीक है भैया, चलिए तो वेलकम 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 एवरीवन टू द प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। मेरा नाम है ऋतिक मिश्रा, मैं हूं आप सबका मैथमेटिक्स मेंटर, आपका दोस्त, आपका बड़ा भाई, जो आपके दिल से आए वो आप कहिएगा। अगर आप सब रेडी है, एक्साइटेड है, तो जल्दी से लिख दीजिए RHEH और उसके बाद स्टार्ट करें। बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक, एकदम आराम से बैठना, चिल करके बैठना, पहले समझ लेना, फिर क्वेश्चन तुम खुद ही लगा लोगे। पहले आराम से समझ लेना मैं करना क्या चाह रहा हूं, मैं बताना क्या चाह रहा हूं, उसके बाद क्वेश्चन तुम खुद ही लगा लोगे। ठीक है भैया, तो टॉपिक आज का ये, इसमें एक और चीज ऐड कर लो, एक और चीज ऐड कर लो, ग्राफ भी आपको बता दूंगा ना, ग्राफ भी आपको बता दूंगा। ठीक है भैया, ग्राफ कैसा बनता है ना भैया? ठीक है भैया, बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, मैं चाहता तो तुम्हें ये चैप्टर नहीं पढ़ाता, पर वही है ना, देखो पढ़ाना तो जरूरी है ना दोस्त, ऐसे नहीं करते ना, है ना। ठीक है, चलिए करें फिर स्टार्ट, करें फिर स्टार्ट, ध्यान देना है। चलो, तो सबसे पहले मॉड्यूलस फंक्शन। ठीक है, अब ये फंक्शन क्या होता है ये मैं आपको डिटेल में सेकंड चैप्टर में पढ़ाऊंगा, पर थोड़ा थोड़ा अभी आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, फंक्शन मतलब दोस्तों, जैसे आपकी जो वॉशिंग मशीन है उसका भी कोई फंक्शन है। क्या फंक्शन होता है उसका, कौन कौन बताएगा? जो आपकी वॉशिंग मशीन होती है उसका क्या फंक्शन होता है? कोई भी डिवाइस होता है उसका कोई ना कोई फंक्शन होता है, सही कह रहा हूं कि नहीं? जैसे वॉशिंग मशीन होती है, आप उसमें कुछ कपड़े डालते हो, सरफ डालते हो, साबुन डालते हो, पानी डालते हो, तो मशीन क्या करती है? घुड़ 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 कपड़े धोकर दे देती है। तो मशीन क्या फंक्शन कर रही है? मशीन को आपने कुछ दिया, मशीन ने आपको कुछ दिया। मशीन को आपने गंदे कपड़े दिए और मशीन ने आपको साफ कपड़े दिए, हाँ या ना? तो ये भी समझ में आ रहा है, मशीन क्या कर रही है? कपड़े धोने का काम कर रही है। पर यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है मेरी जान, पर यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है? आप कुछ इनपुट दे रहे हो, दैट इज गंदे कपड़े हो गए, पानी हो गया, सर्फ हो गया, समझ में आया? डिटर्जेंट कह लो सर्फ को, है ना। उसके बाद मशीन ने आपको एक आउटपुट दिया। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या रिलेट कर पा रहा हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो फंक्शन मतलब कोई भी मशीन कैसे फंक्शन करती है? आप उसको कुछ इनपुट देते हो, वो आपको कुछ आउटपुट देती है। आप उसको कुछ इनपुट देते हो, वो आपको कुछ आउटपुट देती है। क्लियर हुआ तो लिखो CH, क्लियर है। ठीक है, डिटेल में फंक्शन क्या होता है ये मैं बात करूंगा सेकंड चैप्टर रिलेशनल फंक्शन में, पर मोटा मोटा फिलहाल ये समझो, आप मशीन को कुछ इनपुट देते हो, वह आपको कुछ आउटपुट देती है। समझ में आया? क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है, अब देखो, मॉड्यूलस फंक्शन को हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी कहते हैं। अब क्या है ये फंक्शन, जरा ध्यान से सुनना। सबसे पहले एक बहुत ही सड़े हुए क्वेश्चन का आंसर करो। मैंने लिखा है -x, मैंने लिखा -x,
ठीक है, मुझे बताओ ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? खबरदार बबुआस, खबरदार बबुआस, बच्चों वाली चीज नहीं सोचनी। मैंने लिखा -x, मुझे बताओ ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? मुझे बताओ ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? फटाफट। मैंने लिखा -x, मुझे बताओ ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? बताइए जरा। बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम बेसिक से करेंगे, एकदम बेसिक से करेंगे, पर प्लीज बने रहना, सब्र रखना। चैट में आपस में बतियाना मत कि हाय नेहा तुम कैसी हो, है ना। बहुत सारे बबुआस कह रहे नेगेटिव, गलत 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 गलत। कुछ कुछ बच्चे कह रहे हैं कांट टेल। दोस्तों ये नेगेटिव नहीं है, ये नेगेटिव नहीं है, ये नेगेटिव नहीं। अब तुम लोग बोलोगे सर यहां पे तो माइनस लगा हुआ है तो नेगेटिव होगा ना, सर यहां पे तो माइनस लगा हुआ है ये तो नेगेटिव होगा। क्या तुम्हें x की वैल्यू पता है? क्या तुम्हें x की वैल्यू पता है? तुम्हें x की वैल्यू नहीं पता ना। अब भाई अगर मैं तुमको x पॉजिटिव दे देता हूं तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, समझ रहे हो। पर अगर मैं तुमको x नेगेटिव दे देता हूं तो ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। क्या बात समझ रहे हो तुम लोग? अभी आप ऊपर देखो, यही क्लास 10th में जो हम पढ़ते थे यही गलती करते थे। चीजों का मतलब समझना है क्या? ये जो लिखा हुआ है अभी आप नहीं बता सकते कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि आपको x की वैल्यू नहीं पता, क्योंकि आपको x की वैल्यू नहीं पता। अगर मैं ऐसा लिखता -3, हां तो ये पक्के से नेगेटिव है। अगर मैं लिखता यहां पे 3, हां तो ये पक्के से पॉजिटिव है। लेकिन जब तक आपको यहां पे नहीं पता कि आपका x क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आप नहीं बता सकते कि ओवरऑल माइनस नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है? मैं फिर से बोलूंगा, देखो मानो अगर x आपने 2 ले लिया, x आपने पॉजिटिव ले लिया, 2 ले लिया, तो -x नेगेटिव आ जाएगा। भाई x की जगह 2 रख तो -2 नेगेटिव आ जाएगा। पर अगर x आप नेगेटिव ले ले, तो मानो आपने x -5 ले लिया, मानो आपने x -5 ले लिया, तो x की जगह अगर आप यहां पे -5 लिखेंगे तो -5 और माइनस प्लस हो जाएगा। मतलब अगर आप x नेगेटिव लेंगे तो -x आपका पॉजिटिव आएगा। क्या ये बात समझ आ रही है? तो लिखो ARH आ रही है। अगर ये बात समझ आई तो लिखो ARH आ रही है। फिर से बोलूंगा, देखो अगर आपने x माना 2 माना, ठीक है, तो -x क्या आ जाएगा आपका? -x आपका -2 आ जाएगा। क्या ये बात समझ आई? पर अगर आपने मानो x नेगेटिव लिया, अगर आपने x नेगेटिव लिया तो -x क्या आ जाएगा? -x क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ -5 दैट इज 5। समझ रहे हो ये बात? समझ रहे हो ये बात? तो x पर डिपेंड करेगा कि -x पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। x पर डिपेंड करेगा कि -x पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। क्लियर हुआ? तो कहीं भी अगर -x लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये नेगेटिव है। x पे डिपेंड करेगा। ये बात क्लियर हो गई। अब समझो मॉड क्या होता है। ठीक है दोस्तों, y इज इक्वल्स टू ऐसा लिखते हैं मॉड x। ठीक है, ये होता है आपका, इस तरीके से लिखा जाता है। क्या? 2 डंडे, इसको हम लोग बोलते हैं मॉड। 2 डंडे लगा दिए, इसको हम लोग बोलते हैं मॉड। क्या बात समझ में आ रही है? इसको हम लोग कहते हैं मॉड का साइन। क्या लगा दिया? 2 डंडे लगा दिए। क्या लगा दिए? 2 डंडे लगा दिए। क्या लगा दिए? 2 डंडे लगा दिए। अब होता है क्या है, मैं आपको पहले एग्जाम्पल देके समझाता हूं। मानो दोस्तों ऐसा लिखा हुआ है मॉड 2, तो इसका आंसर होता है 2। तुम समझ जाओगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, मैंने लिखा मॉड 3, इसका आंसर होता है 3। मैंने लिखा मॉड 1.2, इसका आंसर होता है 1.2। मैंने लिखा मॉड -1, इसका आंसर होता है 1। तुम सीखोगे अभी, देखना। मैंने लिखा मॉड -2, इसका आंसर होता है 2। समझना, ये आपको याद रखना, इस तरीके से होता है ये चीज, है ना। मैंने लिखा मॉड ऑफ -√2, मॉड ऑफ -√2, इसका आंसर होता है √2। ठीक है, मैंने लिखा मॉड 0, इसका आंसर होता है 0। मैंने लिखा मॉड -100, इसका आंसर होता है 100। समझ में आया? अब कुछ समझ पा रहे हो? क्या है मॉड? क्या है मॉड फंक्शन? क्या है मॉड फंक्शन? ये क्या करता है? कुछ नहीं, मॉड का आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, मॉड का आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है, ये बात आपको याद रखनी है। क्या बात क्लियर हुआ? अगर मॉड ऑफ 2 लिखा इसका आंसर 2 ही होगा, मॉड ऑफ 3 लिखा इसका आंसर 3 होगा, मॉड ऑफ -2 लिखा इसका आंसर क्या होगा? मॉड ऑफ 1.2 लिखा इसका मतलब 1.2। मॉड ऑफ -1 1 होता है, मॉड ऑफ -2 2 होता है, मॉड ऑफ -√2 √2 होता है, मॉड ऑफ 0 0 होता है, मॉड ऑफ -100 100 होता है। कहने का मतलब सिंपल, मॉड
पॉजिटिव कर देता है वैल्यू को सिंपल। मॉड पॉजिटिव कर देता है वैल्यू को सिंपल। अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं ये, इसका आंसर क्या, इतना बेसिक क्वेश्चन, मैंने आपसे बोला मॉड ऑफ -500 बताओ क्या होगा, मॉड ऑफ -500 बताओ क्या होगा, मॉड ऑफ -500 बताओ क्या होगा। सिंपल, तुमको यहीं से समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं, पॉजिटिव कर देता है वैल्यू को, पॉजिटिव कर देता है वैल्यू को। तुम ऐसा समझो ये एक फंक्शन है। फंक्शन मतलब आपने इसके अंदर कुछ डाला, आपने इसके अंदर -100 डाला, इसने आपको 100 दे दिया। आपने इसके अंदर -100 डाला, इसने आपको 100 दे दिया। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? सिंपल है। तो मॉड का मतलब तो आप लोग सीख गए। अब देखो, अब थोड़ा सा कंफ्यूजन कहां होता है जरा समझना। ये जो लिखने वाला हूं ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। y इज इक्वल्स टू मॉड x का आंसर x होगा। y इज इक्वल्स टू मॉड x का आंसर x होगा अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, ठीक है, पर क्लियर करेंगे उसको, है ना। y इज इक्वल्स टू मॉड x का आंसर -x होगा अगर x आपका लेस देन 0 होगा। ये बात नोट कर लो, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और यही होता है आपका मॉड्यूलस फंक्शन, और यही होता है आपका मॉड्यूलस फंक्शन। नोट कर लो इस बात को। क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर, जो भी है सब समझाऊंगा, टेंशन मत लो, समझना। दोस्तों आप बस ये सोचो, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या, या तो x 0 या तो 0 से बड़ा। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या, या तो x 0 या तो x 0 से बड़ा। तो अगर आप यहां पर समझना, प्लीज सब लोग ध्यान से सुनना, नहीं तो नहीं क्लियर होगा, नहीं तो नहीं क्लियर होगा, ठीक है। कोई बोल रहा है ऐसे कैसे, अबे चपड़गंजू ये याद रखना पड़ेगा। अब वॉशिंग मशीन में जब तुम कपड़े डालते हो तो वो कपड़े तुम्हें धोके देता है, अंदर झांक के देखते हो क्या ऐसा कैसे हो रहा है, देख सकते हो वैसे, पर अंदर झांक के नहीं देखते ना। तो वैसी है मॉड के अंदर कोई भी चीज होगी वो पॉजिटिव आएगी बाहर, सिंपल है ना। अब समझो यहां पे इसका क्या मतलब है। x 0 या 0 से बड़ा आप यहां पे रखो, x 0 या 0 से बड़ा आप यहां पे रखोगे, क्या आपका आंसर x ही नहीं आएगा? क्या आपका आंसर x ही नहीं आएगा? सोच के देखो भाई, यहां पे आपने 0 रखा तो देखो यहां पे 0 आएगा, यहां पे आपने 1 रखा तो यहां पे 1 आएगा, यहां पे आपने 2 रखा तो यहां पे 2, यहां पे 2.2 रखा तो यहां पे 2.2, यहां पे 3 रखा यहां पे 3, यहां पे 500 यहां पे 500, यहां पे 1 लाख यहां पे 1 लाख। मैं कहने का मतलब क्या है, अगर आप यहां पे x की जगह 0 या 0 से बड़ा कोई नंबर रखते हो तो मॉड x का आंसर हमेशा x आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पहली वाली बात क्लियर हुई तो लिखो CH क्लियर है। पहली वाली बात क्लियर हुई तो लिखो CH क्लियर है। मोहित पांडे बोल रहे हैं सर सेकंड में भी तो x होगा, वही क्लियर कर रहा हूं। यहां पे आपको कंफ्यूजन होगा 110%, लेकिन मेरी बात समझो, सुनते रहो मुझे ध्यान से, ठीक है। ये चीज समझ गए भाई। x की तीन ही तरीके से वैल्यूज हो सकती है, या तो 0, या तो 0 से बड़ी, या तो 0 से छोटी। x की तीन ही तरीके से वैल्यूज होती है, या तो 0, या तो 0 से बड़ी, या तो 0 से छोटी, ठीक है। तो अगर x आपका 0 या 0 से बड़ा है तो मॉड x का आंसर x आएगा। अब यहां पे देखना, पर अगर x आपका 0 से छोटा है, पर अगर x आपका 0 से छोटा है, कोई भी 0 से छोटा नंबर बोलिए, कोई भी 0 से छोटा नंबर बोलिए, कोई भी 0 से छोटा नंबर बोलिए। आपने बोला -1, आपने बोला -1, रखो इधर -1, रखो इधर -1। देखो आंसर क्या आएगा, देखो माइनस पहले से लगा, माइनस पहले से लगा है, और x की जगह लिखा -1, और आपको अच्छे से पता है माइनस ऑफ -1 1 होता है। तो देखो मॉड ऑफ -1 1 आया कि नहीं आया, मॉड ऑफ -1 1 आया कि नहीं आया, मॉड ऑफ -1 1 आया कि नहीं आया। यहां पे कंफ्यूजन क्या होता है, मैंने आपको बताया कि मॉड के अंदर कोई भी चीज है, मॉड कभी भी आपको नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा, पर क्या ये नेगेटिव है, यही तो मैंने आपको सिखाया। यस और नो में आंसर करो। ये जो -x लिखा है ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, यही तो मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में सिखाया। ये जो -x लिखा है ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, बस ये बता दो मुझे। ये जो -x लिखा है यहां पर ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये बता दो। ये जो -x यहां पे लिखा है ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये मुझे बता दो। ये जो -x लिखा है ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये मुझे बता दो। ये जो -x लिखा है ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये बस मुझे बता दो। फटाफट बताओ, फटाफट बताओ, एकदम फटाफट बताओ। वेरी गुड, डिपेंड्स ऑन x, x पर डिपेंड करेगा, x पर डिपेंड करेगा। समझ लो मेरी बात।
अभी आप इसको छोड़ दो, अभी आप छोड़ दो, ये चीज x पर डिपेंड करेगी कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो आप ऐसा मत सोचो कि सर मॉड का आंसर नेगेटिव कैसे आ सकता है, ये नहीं है मेरी जान नेगेटिव, है ना, x पर डिपेंड करेगा। अच्छा ठीक है, अब सुनो, लेस देन 0 कोई भी एक वैल्यू लो, आपने मानो -100 ली, यहां पे रखो जरा -100, यहां पे रखो -100, तो मॉड ऑफ -100, आप सब जानते हो 100 आएगा, आप सब जानते हो 100 आएगा, लेकिन इससे चेक कर लो। तो देखो फॉर्मूले का माइनस, फॉर्मूले का माइनस, फॉर्मूले का माइनस, और फिर x की जगह -100, समझ में आया? कितना आ गया ये आपका? ये आपका आ गया मॉड ऑफ -100, ये आ गया आपका 100। अब आप समझ में मैं कहना क्या चाह रहा हूं, यहां पर x से छोटा कोई भी नंबर यहां पे रख के देखो और इसको चेक करो क्या ये सही है कि नहीं। x से छोटा कोई भी नंबर यहां पे रख के देखो, x से छोटा, x की जगह कोई भी नंबर यहां पे रख के देखो, बताओ ये सही है कि नहीं है। सही है तो लिखो SH सही है। देखो चलो, x से छोटा मैंने मानो -5 रखा, भाई लेस देन, सॉरी 0 से छोटा मानो मैंने -5 रखा यहां पे, तो -5, आप सब जानते हो इसका आंसर 5 आएगा, मैं जानता हूं, पर इससे चेक करो। तो यहां पे रखा -5, अब यहां पे रखो, तो फॉर्मूले में पहले से माइनस है, x की जगह -5, देखो मॉड ऑफ -5 का 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा, 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मॉड आपको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, पर यह चीज समझना बहुत जरूरी है। क्या मैं फिर से लिख दूंगा, फिर से अपने कॉपी में छापो, सब लोग मेरे साथ लिखो, क्या y इज इक्वल टू मॉड x दिया है, इसका आंसर x आएगा, समझना इसका आंसर x आएगा अगर x आपका 0 से बड़ा या 0 के बराबर, और y इज इक्वल टू मॉड x का आंसर -x आएगा अगर x आपका 0 से छोटा है। लिखो जरा अपनी कॉपी में सब लोग, लिखो जरा अपनी कॉपी में सब लोग, 2 बार लिखो, 2 बार लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कंफ्यूजन होता है। मैं फिर से बता दूं, लंबी सांस लेकर, कंफ्यूजन क्या है, कंफ्यूजन क्या है कि सर मॉड का आंसर माइनस में कैसे आ सकता है, मॉड का आंसर माइनस में कैसे आ सकता है, ये माइनस में आंसर नहीं है, अभी आपको x पता ही नहीं है, तुम कैसे बोल सकते हो माइनस है कि प्लस है। ठीक है ना, ठीक है ना दोस्तों, ये ओवरऑल वैल्यू यहां पे पॉजिटिव ही आएगी। समझ में आ गया, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। वैसे ही मानो अगर ऐसा लिखा है y इज इक्वल टू, समझना y इज इक्वल टू लिखा है मानो मॉड x -2, ये कोई आपको चीज दी हुई है, ये कोई आपको फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन क्या है भूल जाओ फिलहाल, आपको ऐसा कुछ आपको मॉड्यूलस इक्वेशन दी हुई है, ऐसी कुछ आपको मॉड्यूलस इक्वेशन दी हुई है। ये 2 तरीके से खुलेगी, जरा ध्यान देना, ये 2 तरीके से खुलेगी, जरा ध्यान देना, क्या इधर जरा ध्यान देना एकदम आराम से, ठीक है। y इज इक्वल टू मॉड x -2 का आंसर x -2 आएगा, क्या x -2 आएगा अगर x -2 मतलब ये जो अंदर वैल्यू है, ये जो अंदर वैल्यू है, ये जो अंदर वैल्यू है, ये 0 के बराबर या 0 से बड़ी, मतलब अंदर अगर आपकी पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। y इज इक्वल टू मॉड x -2 का आंसर, y इज इक्वल टू, मॉड x का आंसर -x आ रहा था, वैसे मॉड x -2 का आंसर आएगा माइनस ऑफ x -2 अगर x -2 लेस देन 0 है। तो कितने प्रतिशत बबुआस को ये वाली बात समझ में आई, कितने प्रतिशत बबुआस को ये वाली बात समझ में आई। यही है पूरे मॉड्यूलस का खेल, यही है पूरे मॉड्यूलस का खेल। मैं फिर से बोलूंगा, अगर ये जो वैल्यू है ये 0 या 0 से बड़ी है तो बाहर पॉजिटिव आएगा, मतलब वैसे तो पॉजिटिव आएगा ओवरऑल, लेकिन आप समझ रहे हो, अगर ये जो पूरी वैल्यू है, ये जो पूरी वैल्यू है, जैसे यहां पे थी, ये जो x था ये आपका 0 या 0 से बड़ा था, समझ रहे हो मेरी बात, समझ रहे हो, अगर ये पूरी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है तो ये वैसा का वैसा खुल जाएगा, x -2 आएगा। पर अगर ये पूरी वैल्यू जो मॉड के अंदर है ये 0 से छोटी है यानी नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा। क्लियर है, ये चीज नेगेटिव साइन के साथ खुलेगी। क्लियर है तो लिखो CH क्लियर है, क्लियर है तो लिखो CH क्लियर है। जल्दी से आंसर करो। अगर ऐसा लिखा हुआ है y इज इक्वल टू मॉड x -5, y इज इक्वल टू मॉड x -5, बताइए 2 तरीके से खुलेगा, ये 2 तरीके से खुलेगा। ये अपनी कॉपी में लिखो फटाफट, अपने कॉपी में लिखो फटाफट, ठीक है। मैं सॉल्व, देखो एक चीज, विश्वास प्लस पेशेंस, विश्वास प्लस पेशेंस। प्लीज रिक्वेस्ट है, आप कोई चीज पहली बार सीख रहे हो, विश्वास रखो और पेशेंस रखो, सब्र रखो, सब बताऊंगा, ठीक है। आराम से चलने दो बस, है ना। y इज इक्वल टू
मॉड x माइनस 5 का आंसर x माइनस 5 आएगा। मॉड x माइनस 5 का आंसर x माइनस 5 आएगा अगर ये मॉड के अंदर जो वैल्यू है ये पॉजिटिव या फिर जीरो है। मॉड के अंदर जो x माइनस 5 है ये पॉजिटिव या फिर जीरो है। समझ में आ गया ये चीज। और y इज इक्वल्स टू मॉड x माइनस 5 का आंसर, y इज इक्वल्स टू मॉड x माइनस 5 का आंसर नेगेटिव ऑफ x माइनस 5, मतलब नेगेटिव आएगा अगर x माइनस 5 लेस देन जीरो है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? पक्का? अब इसको एक और तरीके से लिख रहा हूं, घबराना मत। इसको एक और तरीके से घबराना, ठीक है? इसका मतलब y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 5 आ रहा है, y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 5 आ रहा है अगर माइनस 5 उधर कर दो, अगर x आपका ग्रेटर देन 5 है, और y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 5, माइनस एक्स प्लस 5 आ रहा है, माइनस 5 उधर करो अगर x आपका लेस देन 5 है। ये बात कौन कौन समझा? ये बात कौन कौन समझा? ये बात कौन कौन समझा? ये बात कुछ नहीं समझ आ रहा है, एक बार और बता दीजिए, बड़ा टफ लग रहा है। आराम से मॉड x माइनस 5 x माइनस 5 आएगा अगर ये जो मॉड के अंदर वैल्यू है ये पॉजिटिव या फिर जीरो के बराबर हो। मॉड x माइनस 5 माइनस ऑफ x माइनस 5 आएगा, मतलब नेगेटिव के साथ खुलेगा अगर x माइनस 5 मतलब जो मॉड के अंदर वैल्यू है वो जीरो से छोटी है। इसी चीज को मैंने क्या लिख दिया, y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 5 आएगा अगर माइनस 5 इधर कर दूं, माइनस 5 इधर, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, और y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 5 आएगा, y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 5 आएगा, y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 5 आएगा अगर माइनस 5 इधर कर दिया ऐसा। अब ये सेम चीज लिखकर बताओगे क्वेश्चन में, ये सेम चीज लिखकर बताओगे क्वेश्चन में। आइए क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू लिखा हुआ है मानो मॉड x प्लस 6, ठीक है? ये सारी चीजें लिखकर बताओ, ये चारों चीजें मुझे लिखकर बताइए फटाफट, ये चारों तरीके से मुझे लिखकर बताइए। ऐसा क्यों लिख रहे हैं अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा, है ना, धीरे धीरे, है ना। चलिए लिख लो तो लिखो, डबल एल लिख लिया, जिसको नहीं समझ में आया देखो y इज इक्वल टू मॉड x प्लस 6 है, ये x प्लस 6 आएगा, ये x प्लस 6 आएगा, मतलब पूरा पॉजिटिव वैल्यू एज इट इज रहेगी अगर ये जो अंदर मॉड के अंदर वैल्यू है ये पॉजिटिव या फिर जीरो के बराबर है, ठीक है? मतलब जीरो से बढ़िया जीरो के बराबर। y इज इक्वल टू मॉड x प्लस 6 नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा, ये चीज नेगेटिव साइन के साथ खुलेगी, ये चीज नेगेटिव साइन के साथ खुलेगी अगर, कब खुलेगी नेगेटिव साइन के साथ? जब x प्लस 6 मतलब जो मॉड के अंदर वैल्यू है वो जीरो से छोटी है। मॉड के अंदर जो वैल्यू है वो जीरो से छोटी तो नेगेटिव के साथ खुलेगा, मॉड के अंदर जो वैल्यू है जीरो से बड़ी तो पॉजिटिव के साथ खुलेगा। इसी चीज को y इज इक्वल्स टू x प्लस 6 आ रहा है, कब x प्लस 6 आ रहा है? जब ये उधर गया, मतलब जब x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 6 है, और y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस 6 आ रहा है, माइनस एक्स माइनस 6 आ रहा है अगर माइनस 6 उधर गया, माइनस 6, x आपका लेस देन माइनस 6 है। समझ में आ गई ये बात? समझ में आ गई ये बात? ठीक है, कितने प्रतिशत समझ में आया अभी तक, बस ये बताओ, कितने प्रतिशत समझ में आया, बस ये बताओ। मैंने क्या सिखाया? एक लिखने का तरीका बताया, एक लिखने का तरीका बताया, और यह बताया कि मॉड हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यू देता है, मॉड हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यू देता है, मॉड हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यू देता है। बस ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है? एकदम आराम से चलेंगे, एकदम आराम से चलेंगे, एकदम आराम से, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अब ग्राफ की बात करेंगे, अब ग्राफ की बात करेंगे, ठीक है? ग्राफ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। कॉम्पिटिटिव लेवल पर ग्राफ भी आपको आना चाहिए। सर आपके यहां गर्मी नहीं हो रही? दोस्तों एच ही चल रहा है, एच ही चल रहा है, ठीक है? मॉड का आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, यह बात हमेशा याद रखना। तो सर माइनस एक्स क्यों लिख रहे थे? वो मैंने तुम्हें बता दिया है ना। चलिए 90% लोगों को समझ में आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा मैं एक बार देख लेता हूं। सर जी जेई के लिए आरडी इनफ है? नहीं सर, x माइनस 6 आएगा कहां पर x माइनस 6? ये अरे माइनस एक्स माइनस 6 आएगा ना, माइनस ना, तो माइनस एक्स माइनस 6 आएगा, ठीक है? रिपीट अभी कर दूंगा फिर से, ठीक है? देखते हैं अभी, ठीक है? अब देखो जरा,
जरा ध्यान देना, ठीक है। ग्राफ कैसे बनाना, सबसे पहले जल्दी से बेसिक ग्राफ बना के दिखाओ y इज इक्वल्स टू एक्स का और y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स का। फटाफट y इज इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ बनाओ, y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स का ग्राफ बनाकर दिखाइए जल्दी से, जल्दी से। नॉट 100% क्लियर, डोंट वरी, क्लियर हो जाएगा। तुम बस इतना तुमको समझ में आ गया ना, तुमको इतना समझ में आ गया ना, अगर यहां पे मॉड ऑफ -5 है इसका मतलब आंसर 5 है। सिंपल, आंसर मॉड का हमेशा पॉजिटिव आता है। उसको लिखने के बस दो तरीके, y इज इक्वल्स टू मॉड एक्स का आंसर x आएगा अगर ये मॉड के अंदर जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी या 0 के बराबर। y इज इक्वल्स टू मॉड एक्स का आंसर -x आएगा अगर जो मॉड के अंदर वैल्यू है 0 से छोटी। बस ये वाली बात याद रखो, इसी में शायद कंफ्यूजन हो रहा होगा, ठीक है। जल्दी से ग्राफ बना के दिखाइए। सर ग्राफ कैसे बनाते हैं, ग्राफ बनाना नहीं आता चपड़गंजी तुम लोग को? आओ जरा इधर देखें, ध्यान देना आराम से। तो x और y लिखा, x1 रखोगे y भी 1 आएगा, x2 रखोगे y भी 2, x3 y भी 3। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है? ठीक है सर। सिमिलरली यहां पर बना लो जल्दी से, x और y एकदम आराम से, एकदम आराम से, ठीक है भैया। तो x की जगह रखा 1 तो y आ जाएगा -1, x की जगह रखा 2 तो y आ जाएगा -2, x रखा 0 तो y आ जाएगा 0। और भी वैल्यूज चाहो तो रख सकते हो, है ना। x रखा तुमने -1, x -1 तो y आ जाएगा 1, है ना। ऐसे बहुत सारी वैल्यूज, यहां पे आप 0 भी रख लो, चलो, है ना। यहां पे x आपने 0 रखा तो y भी 0, है ना। x आपने यहां पे -1 रखा तो y भी -1। कैसा ग्राफ बन रहा है, कैसा ग्राफ बन रहा है बताना जरा, कैसन ग्राफ बन रहा है, कैसन ग्राफ बन रहा है जरा बताइए, जल्दी से बताइए, कैसन ग्राफ बन रहा है, जल्दी बताइए फटाफट। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। रफ करूंगा, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, -1 -2 -3, -1 -2 -3। कैसा ग्राफ बन रहा है, कैसा ग्राफ बन रहा है? ठीक है, अब देखो जरा, तो 1,1 किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, है ना। बेसिक मैथ से एकदम 2,2 कहीं पे इधर आ जाएगा, ठीक है। 0,0 कहीं पे यहां पे आ जाएगा, -1 कहीं पे इधर आ जाएगा, है ना। और वैसे भी आपको पता है कोई भी लीनियर इक्वेशन होती है उसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है, कोई भी लीनियर इक्वेशन होती है उसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। तो ग्राफ आपका ऐसा बनेगा, यह आपके y इज इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ है, यह आपके y इज इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ है। समझ में आई ये बात, समझ में आई ये बात। इसका कैसा बनेगा ये बताना जरा, इसका कैसा बनेगा बताइए जरा फटाफट एकदम, इसका कैसे बनेगा जल्दी बताइए, क्या कर रहे हो, जल्दी बताओ भैया एकदम फटाक से। तो -1 -2 -3 -4, सॉरी 1 2 3 4 आएगा ना दोस्तों, क्या ही कर रहा हूं मैं भी। 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4। ठीक है, तो x1 y -1, x1 y -1, x2 y -2, x2 y -2, x0 y0, x -1 y1, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा, ठीक। यह आपका y इज इक्वल्स टू -x का ग्राफ है, y इज इक्वल्स टू x का ग्राफ था। दोनों बन गए, दोनों बन गए, बन गए तो देखो जल्दी से बीजी बन गए, है ना। एकदम बेसिक बेसिक मैथ्स कर रहे हैं, एकदम बेसिक बेसिक मैथ्स कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे, अब हम लोग मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे, उसका समझ के देखो। y इज इक्वल टू मॉड एक्स, x होता है अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, और y इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस x होता है अगर x लेस देन 0 होता है। इन दोनों बातों को देखिए और इसका अपन लोग ग्राफ बनाएंगे। देखो कैसे समझ के ग्राफ बनाएंगे, तुम्हें अभी 1 सेकंड में क्लियर हो जाएगा, 1 सेकंड में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आराम से देखना, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5, ठीक है। जरा ध्यान देना, जरा ध्यान देना, ठीक है।
x 0 से बड़ा या 0 के बराबर, तो आप ये वाली चीज यूज करेंगे, ठीक है। y इज इक्वल टू x यूज करना है, x 0 से बड़ा या 0 के बराबर, y इज इक्वल टू माइनस x यूज करना है x 0 से छोटे के लिए। आप इसका मतलब समझते हो क्या? आप इसका मतलब समझते हो क्या बोल रहा हूं मैं बताता हूं। ऐसे एकदम आराम से देख, बबुआ डरना मत, बबुआ डरना मत। कंफ्यूजिंग होता है बट है नहीं कंफ्यूजिंग, एक बार क्लिक कर गया ना मजा आ जाएगा, जरा देखना, ठीक है। तो मुझे बस ये बताओ, मुझे बस ये बताओ, मानो x मैंने लिया 0, मानो x मैंने लिया 0। अभी देखो आपको इसका, हाँ वेरी गुड, वी शेप्ड ग्राफ आएगा, वेरी गुड। किसने बोला भैया? उज्जवल ने, हाँ बहुत अच्छे। देखो मानो मैंने x 0 लिया, मुझे बस ये बताओ x 0 के लिए मैं ये यूज करूंगा या यू यूज करूंगा? मैं कौन सी इक्वेशन यूज करूंगा x इक्वल टू 0 के लिए? अभी आपको क्लियर होगा ये दो चीजें मैं क्यों लिख रहा हूं। x इक्वल टू 0 के लिए मैं कौन सी इक्वेशन यूज करूंगा? इधर देखो, x इक्वल टू 0 इधर है, तो आप ये वाली इक्वेशन यूज करोगे, तो x 0 तो y भी आपका 0। x अगर मैं 2 लेता हूं, x अगर मैं 2 लेता हूं, तो कौन सी इक्वेशन यूज करूंगा? कौन सी इक्वेशन यूज करूंगा? ये मत कर लेना, क्यों? x2 मतलब x 0 से बड़ा, x2 मतलब x 0 से बड़ा, x 0 से बड़ा इधर है, मतलब ये वाली इक्वेशन यूज करोगे, तो x2 मतलब y भी 2। अगर मैं x लेता हूं -1, मुझे बताओ मैं ये वाली इक्वेशन यूज करूंगा या ये वाली इक्वेशन यूज करूंगा? जल्दी बताओ, फर्स्ट या सेकंड? अगर x लिया मैंने -1, तो मुझे बताओ मैं फर्स्ट यूज करूंगा या सेकंड यूज करूंगा? x मैंने लिया -1, मुझे बताओ मैं फर्स्ट इक्वेशन यूज करूंगा या सेकंड इक्वेशन यूज करूंगा? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से, एकदम जल्दी से, फटाक से, फटाक से, जल्दी से। तो x -1 मतलब x 0 से छोटा, अरे नेगेटिव वैल्यू मतलब 0 से छोटा, तो 0 से छोटा इधर दिख रहा है, 0 से छोटा इधर दिख रहा है, तो ये यूज करोगे। तो x की जगह जरा रखना -1, x की जगह अगर आप -1 रखोगे तो y आपका 1 आ जाएगा, y आपका 1 आ जाएगा, समझे? मानो x आपने लिया -2, x -2 लिया, ऊपर वाली या नीचे वाली? नीचे वाली। क्यों? x -2 का मतलब x 0 से छोटा, x -2 मतलब x 0 से छोटा, तो यहां पे रखो -2, y आपका 2 आ जाएगा। और आपको साफ साफ पता है यार, क्योंकि ये मॉड्यूलस फंक्शन है तो y हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये मॉड्यूलस फंक्शन है तो y हमेशा पॉजिटिव आएगा, कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। कर लो प्लॉट, इसको कर लो इसको प्लॉट। तो 0,0, ठीक है, 0,0 इधर आ गया, 2,2, 2,2 कहीं पे इधर आ जाएगा, है ना। फिर x -2 y2, x -2 y2 इधर, x -1 y1, x1 y1, ऐसा दोस्तों, ऐसा ग्राफ बनता है, ऐसा ग्राफ बनता है, ठीक है, ऐसा वी शेप ग्राफ बनता है। यह आपके y इज इक्वल्स टू मॉड x का ग्राफ होता है। वेलकम टू क्लास 11th। यह आपके y इज इक्वल्स टू मॉड x का ग्राफ होता है। वेलकम टू क्लास 11th। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? समझ में आया? क्लियर है तो लिखो CH क्लियर है, फिर आगे बढ़े। क्लियर है तो लिखो CH क्लियर है, फिर आगे बढ़े। क्लियर है तो लिखो CH क्लियर है, फिर आगे बढ़े, ठीक है। एक बात बार बार बोलूंगा, ये चीज लिखना सीखो। पॉजिटिव जब x मतलब जो मॉड के अंदर वैल्यू है वो 0 या 0 से बड़ी, नेगेटिव जब जो अंदर मॉड के अंदर वैल्यू है वो 0 से छोटी। आइए अब इसका ग्राफ बनाए। एक बार सीख लो फिर शॉर्ट ट्रिक दे दूंगा, एक बार सीख लो 10 मिनट फिर शॉर्ट ट्रिक दे दूंगा, एक बार सीख लो 10 मिनट फिर शॉर्ट ट्रिक दे दूंगा। बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है, ठीक है। चलिए गुरुजी इसका ग्राफ कैसे बनेगा? सबसे पहले लिखना सीखिए। देखो बहुत आसान है, देखो इधर y इज इक्वल्स टू मॉड x -2, इसको मैं x -2 लिख सकता हूं अगर ये जो मॉड के अंदर वैल्यू है ये 0 या 0 से बड़ी, जो मॉड के अंदर वैल्यू है 0 या 0 से बड़ी। समझ आया? आया। y इज इक्वल्स टू मॉड x -2 को मैं क्या लिख सकता हूं? ये चीज नेगेटिव में खुलेगी, ये चीज नेगेटिव में खुलेगी, यही चीज नेगेटिव में खुलेगी अगर मॉड के अंदर जो चीज है वो लेस देन 0 हो। सिखाया था कि नहीं? सिखाया था कि नहीं? बताओ जरा, सिखाया था कि नहीं? चीज सिखाया था कि नहीं? जल्दी बोलो, सिखाया था कि नहीं? हाँ। अब इसको कैसे करना है बताता हूं। y इज इक्वल्स टू x -2 अगर
-2 उधर कर दो, -2 उधर तो जाके +2, तो x ग्रेटर देन 2, ठीक है। और y इज इक्वल्स टू आप लिखोगे -x+2, ये माइनस अंदर क्या, -x+2, अगर -2 उधर गया +2 तो x लेस देन 2। ये बात बस समझ लो, बाकी सब बन जाएगा। ये बात बस समझ लो, बाकी सब बन जाएगा। ये बात बस समझ लो, बाकी सब बन जाएगा। ये बात आई समझ में? अब देखो ग्राफ कैसे बनाएंगे। अब देखिए ग्राफ कैसे बनाएंगे। ग्राफ बनाना बहुत आसान है, ग्राफ बनाना बहुत आसान, अगर आपको ये वाली बात समझ में आ गई तो, है ना। देखिएगा जरा, जाने मन देखिएगा जरा, है ना। चलिए, अब मैंने बनाया सबसे पहले डब्बा। मैंने बनाया सबसे पहले डब्बा। क्या बनाया? अब्बा डब्बा जब्बा डब्बा, ठीक है। एक्स और वाई, एक्स और वाई। लाइट जा चुकी है दोस्तों, एक बार इसको सेव कर ले, पता चला। एक सेकंड रुकना, है ना। ठीक है, इतना समझ में आ गया तो एक बार जल्दी से लिखो एजी, जल्दी से, ठीक है। हाँ, चलिए जल्दी से आंसर करेंगे, जल्दी से आंसर करेंगे। अगर मैं x यहां पर 0 लेता हूं, कौन सी इक्वेशन यूज करूंगा, ये वाली या ये वाली? जल्दी बताइए। अगर मैं x 0 लेता हूं तो मैं ये इक्वेशन यूज करूंगा या ये इक्वेशन यूज करूंगा? बताइए। अगर मैं x 0 लेता हूं तो मैं ये इक्वेशन यूज करूंगा या ये वाली इक्वेशन यूज करूंगा? जल्दी बताइए। तो कैसे समझ में आएगा? इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। अगर x मैं 0 लेता हूं, x 0 मतलब देखो जरा इधर, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब x 2 से बड़ा है या 2 के बराबर है। इधर x लेस देन 2, लेस देन 2 में 0 भी आ जाएगा। सब लोग बोल रहे हैं फर्स्ट वाली, दोस्तों गलत है। इधर देखो ना, यही तो सीखना है। x लेस देन 2 मतलब 2 से छोटा, 2 से छोटा मतलब 1.9, 1.8, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो 0 यहां पर आएगा ना, 0 यहां पर आएगा या यहां पर आएगा? यहां पर आएगा। तो आपको ये वाली इक्वेशन यूज करनी है, ठीक है। तो अगर x आप 0 लेते हो, x 0 लिया तो y आपका 2 आ जाएगा डायरेक्ट। समझ गए ये बात? समझ गए सर, ठीक है। ट्रिक बता दूंगा डायरेक्ट करने की, टेंशन मत लो, ठीक है। मानो x अगर आपने 1 लिया, 1 कहां पर आ रहा है? 1 कहां पर आ रहा है? यहीं पर आ रहा है। 1 कहां पर आ रहा है? 1 यहीं पर आ रहा है। अरे x लेस देन 2 में तो 1 आएगा। x 2 से छोटा मतलब 1 यहीं पर तो आएगा। x 2 से छोटा, 2 से छोटा तो यहीं पर तो आएगा 1। समझ रहे हो? फिर से ये वाली इक्वेशन, तो यहां पे रखो 1, तो -1 + 2 1, तो y भी आपका 1 आ जाएगा। समझ गए? अच्छा, ठीक है। मानो x आपने लिया 3, बताओ पहली वाली यूज करोगे या दूसरी वाली यूज करोगे? पहली यूज करोगे या दूसरी यूज करोगे? बहुत इजी है। x 3 लिया, 3 यहां पर आ रहा है या यहां पर आ रहा है? x ग्रेटर देन 2, x ग्रेटर देन 2, x ग्रेटर देन 2, तो 3 यहां पे आएगा, तो 3 यहां पे रखो, तो 3 - 2 1, तो x आ गया आपका, x आ गया आपका 1। समझ गए? समझ गए? क्लियर है भैया? एकदम क्लियर है? पक्का क्लियर है? एकदम 100%, है ना। तो x 3 पर y आपका 1 आ गया, ठीक है। ये बता दो, x मानो आपने 2 लिया, x 2 लिया, तो 2 यहां पर है, यहां पर है? सर इधर पे इज इक्वल टू, तो x इक्वल टू 2, तो यहां पर रहेगा, तो y आपका 0 आ गया। कर लो प्लॉट, कर लो प्लॉट। तो 1 2 3 4, 1 -1 -2 -3 -4, रफ वर्क में कर रहा हूं। 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, करते हैं प्लॉट। धरो, तो x 0 y 2, x 0 y 2 इधर आ जाएगा, x 0 y 2 इधर आ जाएगा। समझ गए? x 1 y 1, x 1 y 1 इधर आ जाएगा। सही है। x 3 y 1, x 3 y 1, x 3 y 1 इधर आ जाएगा। सही बात है, ठीक है। x 2 y 0, x 2 y 0 इधर आ जाएगा। दोस्तों ये आपका ग्राफ ऐसा बनेगा, ये आपका ग्राफ ऐसा बनेगा, ऐसा, ठीक है। समझ गए? वी शेप्ड बनेगा। पर देखो हुआ क्या, यहां पे x -2 पे मॉड है, -2, तो देखो ग्राफ 2 यूनिट्स, ग्राफ 2 यूनिट्स राइट की तरफ खिसक गया, ग्राफ 2 यूनिट्स राइट की तरफ खिसक गया। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब यहीं से दिमाग लगाओ, अब यहीं से दिमाग लगाओ। अगर ऐसा होता, अगर ऐसा होता x -3 का मॉड, इसका ग्राफ कैसा बनता बताइए जरा। y इज इक्वल्स टू
x माइनस 3 होता, इसका ग्राफ कैसा बनता बताइए। यहीं से दिमाग लगा के बताओ ना। x माइनस 2 पे मॉड लगाए तो ग्राफ क्या हुआ, मॉड का ऐसा होता है। हुआ क्या, राइट साइड शिफ्ट हो गया 2 यूनिट्स, राइट साइड शिफ्ट हो गया 2 यूनिट्स। अगर ऐसा होता तो शॉर्ट ट्रिक ये है, यहां पे 1, यहां पे 2, यहां पे 3, ये 3 यूनिट्स राइट साइड शिफ्ट हो जाता। क्या बात समझ आई, क्या बात समझ आई, क्या बात क्लियर हुई, क्या बात क्लियर हुई, पक्का इसे समझ गए। इसका ये देखो y इज इक्वल्स टू मॉड x माइनस 4 होता, तो इसका ग्राफ कैसा हो जाता, 1 2 3 4 यूनिट्स, ऐसा समझ गए, 4 यूनिट्स टू द राइट। अब यहीं से जरा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा और दिमाग, अब करेंगे नहीं, दिमाग लगाओ। अभी क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, x माइनस कुछ, x माइनस कुछ, x माइनस कुछ, मानो x प्लस कुछ होता, मानो x प्लस 2 होता। इसका ग्राफ कैसे बनता, इमेजिन करो जरा, इसका ग्राफ कैसे बनता, इसका ग्राफ कैसे बनता, सोच के देखो, इमेजिन करो। बनाना मैंने आप लोग को सिखा दिया, बनाना मैंने आप लोग को सिखा दिया, इसका ग्राफ कैसे बनता, -1 -2 -3 -4। क्या हो रहा है, जब यहां पे माइनस है तो राइट साइड शिफ्ट हो रहा है, राइट साइड शिफ्ट हो रहा है, जब यहां पे प्लस है तो लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा, बस इतना याद रखना है, लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा, बस इतना याद रखना है, लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा 4 यूनिट्स, बस इतना याद रखना है। समझ गए, समझ गए, समझ गए। अच्छा 4 पे बना दिया मैंने, -2 पे कर दो, सॉरी, है ना, ऐसा ठीक, समझ गए। SG क्लियर है, जल्दी से SG लिख दो, जल्दी से SG लिख दो, है ना, ठीक है। तो बस ये चीज यहां पे रीड भी कर लो, ये चीज यहां पे रीड भी कर लो। क्या ये आपका बन गया है ना, ये आपका हो गया, तो उसको मैं डिलीट कर देता हूं। ये चीज यहां पे रीड भी कर लो, ध्यान देना इधर। टू ऑब्टेन द ग्राफ ऑफ मॉड x प्लस ए, अगर आपको मॉड x प्लस ए का ग्राफ बनाना है तो क्या हो जाए, जो मॉड x का ग्राफ होता है वो a यूनिट्स लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। अगर यहां पे प्लस है तो a यूनिट्स लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, अगर यहां पे माइनस है तो a यूनिट्स राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। समझ गए। अब यहां पे एक चेंज होता है, अब यहां पे क्या हो रहा था देखो, पूरे में मॉड लगा है, पूरे में मॉड लगा है। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, ये कैसे करेंगे, इसको समझ नहीं आ रहा है। आराम से देखो, यहीं से आप चीजें सीखने की कोशिश करोगे। डिफिकल्ट पार्ट आज की क्लास का बस यही है, इसके बाद जो पार्ट आएगा वो बहुत इजी पार्ट है, वो बहुत इजी पार्ट है ना। करना भैया मेरी जान क्या, y इज इक्वल टू मॉड x प्लस 2 का आंसर x प्लस 2 आएगा, है ना, क्या x प्लस 2। ये जो चीज है, जो मॉड के अंदर चीज है, जो मॉड के अंदर चीज है वो पॉजिटिव खुलेगी अगर, अगर जो मॉड के अंदर है, जो मॉड के अंदर x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। और y इज इक्वल टू मॉड x प्लस 2 कैसा खुलेगा, ये जो मॉड x है, ये मॉड x है, ये माइनस x खुलेगा और प्लस 2 वैसा का वैसा अगर x आपका लेस देन 0 है। यही बात बस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज की क्लास की ये खोलना है, ये खोलना है। ये समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है, ये खोलने वाली चीज समझ में आ रही है क्या, कि y इज इक्वल्स टू x प्लस 2 आएगा अगर x आपका 0 या 0 से बड़ा, और y इज इक्वल्स टू माइनस x प्लस 2 आएगा अगर x आपका 0 से छोटा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है आज की क्लास की, ये खोलना, ये खोलने वाली चीज। ठीक है, बनाओ ग्राफ, बनाओ ग्राफ, बताओ कैसा बनेगा, बनाओ ग्राफ, बताओ कैसा बनेगा, है ना। याद रखिए ये मॉड को, ये मॉड का आंसर x, ये मॉड का आंसर माइनस x डिपेंड करेगा x की वैल्यू पर, डिपेंड करेगा x की वैल्यू पर। ठीक है, ठीक है, चलो बनाओ जरा ग्राफ, ग्राफ बनाइए, ग्राफ बनाइए। यहां पे लिखा x, यहां पे लिखा y, 3 4 5 वैल्यूज ले लो। ठीक है, तो x 0 लिया, कौन सी इक्वेशन यूज करूंगा, x 0 यहां पर है तो x 0 लिया तो y आपका 2, x 1 लिया, x 1 लिया। ठीक है, तो 1 x 1 यहीं पर आएगा,
x1 लिया तो y आपका 3। ठीक है, एक काम करता हूं, x -1 लेता हूं, तो -1 x ये, तो इक्वेशन यूज करोगे, x -1 लिया तो माइनस ऑफ -1 + 2, तो ये आपका 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका? ये आपका 3 आ जाएगा। तो -1 पे भी आपका 3 आ रहा है। एक काम करता हूं, 2 लेता हूं x, तो ऊपर वाली इक्वेशन x आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, -2 लेता हूं, -2 लेता हूं, तो -2 यहां पे, तो x आपका 4 आ जाएगा। कर लो प्लॉट, कर लो प्लॉट, समझ में आ जाएगा तुम्हें चल क्या रहा है, समझ में आ जाएगा भैया चल क्या रहा है। ठीक है, चलिए, तो यहां पे आ गया आपका 1, यह आ गया 2, यह आ गया 3, आ गया 4, यहां पे आ गया -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। चलिए, तो x0 y2, x0 y2, सेकेंड इक्वेशन गलत है। नहीं नहीं नहीं, एकदम सही है, एकदम सही। कोई अगर ये सोच रहा है कि सर ये माइनस ऐसा होगा, बस मॉड की वैल्यू पे माइनस होता है, ये बात याद रखना। बस मॉड की वैल्यू पे माइनस होता है, बस ये बात याद रखना। यहां पर भी अगर आप पुराना क्वेश्चन देखोगे, अगर आप पुराना क्वेश्चन देखोगे, ये मॉड की वैल्यू में x -2 लिखा है, इसीलिए पूरी वैल्यू का नेगेटिव हुआ है। ये मॉड की वैल्यू में x -2 लिखा है, इसलिए पूरी वैल्यू का मैंने नेगेटिव लिखा है। ठीक है, पर यहां पर क्या है, यहां पर सिर्फ x में मॉड लगा तो वो नेगेटिव में खुलेगा। चलिए, तो x0 y2, x0 y2 इधर आ जाएगा, इजी। x1 y3, x1 y3 इधर आ जाएगा। ठीक है, x -1 y3, x -1 y3 इधर आ जाएगा। ठीक है, x2 y4, x2 y4 इधर आ जाएगा। ठीक है, x -2 y4, x -2 y4 इधर आ जाएगा। आप समझ गए ग्राफ कैसा बन रहा है? बनेगा तो वी शेप डी, बनेगा तो वी शेप डी, है ना। थोड़ा सा इसको आप मैनेज कर लीजिएगा, बनेगा तो वी शेप डी। ठीक है, इजी इजी इजी, वी शेप्ड बनेगा बट वाई एक्सिस से निकलेगा। समझ गए? दिमाग लगा पाए? तो मॉड x +2 है, मॉड x +2 है। अब ऐसे ही दिमाग लगा के बताओ जल्दी से, ये होता अगर y = मॉड x +3, इसका ग्राफ जरा डायरेक्ट बता दीजिए। या आपको डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव लेवल पर काम आती हैं चीजें, या आपको डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव लेवल पर काम आती हैं चीजें। ठीक है, y की वैल्यू गलत है, सब कुछ सही है मेरी जान, सब कुछ सही है, नथिंग इज रॉन्ग। कोई डाउट हो प्लीज आप लोग पूछो, मैं आंसर करूंगा। बस ग्राफ खत्म होने वाला है, फिर आपके डाउट्स देखते हैं। बताओ जरा क्या होगा। 1 2 3 डायरेक्ट याद रखो, ऐसा ऐसा ऐसा, समझ गए? ठीक है, ऐसा बनाता हूं इसको ताकि तुम लोगों को कंफ्यूजन, अबे पिंक आ जाओ, पिंक आ जाओ, पिंक आ जाओ, अरे रे रे रे, समझ गए? समझ गए? वी शेप बनेगा बस 3 यूनिट्स ऊपर। ठीक है, इसका बताओ दिमाग लगा के, दिमाग लगा के इसका बता दो, मॉड x -2 का, मॉड x -2 का लगाओ दिमाग, बहुत इजी है। मॉड x -2 हो गया, अभी तक क्या था, यहां पे देखो प्लस था तो ऊपर उचक गया, यहां पे क्या था, प्लस था ऊपर उचक गया, है ना। यहां पर क्या है, माइनस है, यहां पर क्या माइनस है, तो -1 -2, सिंपल दोस्तों, ये नीचे हो जाएगा ऐसे। समझ गए? समझ गए? ऐसा बनेगा। ठीक है, 2 यूनिट्स डाउनवर्ड्स। ठीक है, 2 यूनिट्स डाउन। तो बस आपको ये चीज याद रखनी है, ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, पूरे में मॉड है, प्लस है, तो a यूनिट्स लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा। पूरे में मॉड है, माइनस है, a यूनिट्स राइट की तरफ शिफ्ट होगा। ठीक है, मॉड x + a है, पूरे में मॉड नहीं, मॉड x + a है, तो a यूनिट्स ऊपर खिसक जाएगा, और मॉड x -a है तो a यूनिट्स डाउनवर्ड खिसक जाएगा। एब्सोल्युटली क्लियर है ये बात? तो लिखो ACH, तो लिखो ACH। ठीक है, यहां पे आपका मॉड का ग्राफ भी क्लियर हो जाता है। ठीक ठीक, अब आपकी आसान चीजें चालू हो जाएंगी। अब यहीं पर था जो था थोड़ा सा मुश्किल पार्ट, और एक्चुअली मुश्किल नहीं है,
और एक्चुअली मुश्किल नहीं है, है ना? ठीक है, तो एक बार रिकॉल, बस एक बार रिकॉल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज फिर से बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही वाली है, इसको नोट कर लो कॉपी में। घबराना नहीं है, ये नहीं सोचना कि सर मॉड एक्स का आंसर नेगेटिव कैसे आ रहा है। ये नेगेटिव नहीं है मेरी जान, ये नेगेटिव लग रहा है, ऊपर से नेगेटिव लग रहा है, पर ये नेगेटिव नहीं है। जब आप एक्स की वैल्यू डालोगे आपको समझ में आएगा ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव है। बस दो तरीके से खुलता है। अगर x 0 या 0 से बड़ा, मतलब वो मॉड के अंदर जो वैल्यू लिखी है वो 0 या 0 से बड़ी, तो वो वैसा का वैसा खुलेगा। पर अगर मॉड के अंदर जो वैल्यू है वो 0 से छोटी, तो जो मॉड के अंदर वैल्यू वो नेगेटिव साइन के साथ खुलेगी। खत्म बात। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, ठीक है? मॉड्यूलस इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाना, ठीक है? सॉल्विंग मतलब x की वैल्यू निकालना, सॉल्विंग मतलब सॉल्यूशन निकालना, सॉल्यूशन निकालना मतलब x की वैल्यू निकालना। कैसी वैल्यू, कैसी वैल्यू? सॉल्विंग मतलब वेरिएबल की वैल्यू निकालना, वेरिएबल की वैल्यू निकालना जो इक्वेशन को क्या करे, जो इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई, जो इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई। सेटिस्फाई का मतलब क्या होता है? जब आप अपने वेरिएबल की वैल्यू LHS RHS में रखें तो वो इक्वल आ जाए। ये बात आपको बचपन में सिखाई गई है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल y प्लस एक्स इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, इसका सॉल्यूशन बताना जरा। y इज इक्वल, y प्लस एक्स इक्वल टू 2 लिखा है, इसका सॉल्यूशन बताना। बचपन में पढ़ा ये सब अपन ने। y प्लस एक्स इक्वल टू 2 लिखा है, इसका सॉल्यूशन बताइए। इसका सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब y और x की ऐसी वैल्यूज बतानी है जो आप यहां पे रखो तो आपको इक्वेशन सेटिस्फाई होते हुए दिख जाए। क्या होगा सॉल्यूशन, क्या होगा सॉल्यूशन बताइए जरा। हाँ बताइए जरा फटाफट। हाँ क्या, 1 1 हो जाएगा। एक सॉल्यूशन हो गया 1 1। और भी होंगे क्या, और भी होंगे क्या? बिल्कुल होंगे, और होंगे, बहुत सारे होंगे। देखो 4 और -2 भी हो जाएगा। x की वैल्यू, y की वैल्यू, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू -2, ये भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारे, है ना। 2,0 भी हो सकता है, 0,2 भी, है ना। तो सॉल्यूशन तुम लोग समझते हो, है ना। चलिए अब यहां पर लगाओ दिमाग। मॉड x इज इक्वल टू 5 लिखा, जरा दिमाग लगाइए, फिर आएगा मजा। पहले दिमाग लगाओ, फिर करना तो सिखा दूंगा मैं। करना बहुत आसान है, करना बहुत आसान है, ठीक है। यहां पर बस मेरी जान ये सोच, x की जगह क्या रखूं, मेरे को सुनना, मेरे को सुनना। x की जगह क्या रखूं कि उसका मॉड करूं तो 5 आ जाए। x की जगह क्या रखूं कि उसका मॉड करूं तो 5 आ जाए। फिर से, x की जगह क्या रखूं कि उसका मॉड करूं तो 5 आ जाए। दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। x की जगह क्या रखूं कि उसका मॉड करूं तो 5 आ जाए। सिंपल है, सिंपल है। देखो ना, आप सबको पता है मॉड ऑफ 5 5 होता है, मॉड ऑफ -5 भी 5 होता है। तो क्या क्या रखने पर 5 आ रहा है, क्या क्या रखने पर 5 आ रहा है? 5 और -5 रखने पर, 5 और -5 रखने पर। तो सिंपल, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो डायरेक्ट आंसर x की वैल्यू +-5, डायरेक्ट आंसर x की वैल्यू +-5। समझ गए? 2x की वैल्यूज आ गई, 2x की वैल्यूज आ गई। सर कितनी आएंगी? कितनी भी आ सकती है, कितनी भी आ सकती है। जल्दी बताओ, बताओ सॉल्यूशन बताओ इसका, बताइए जरा। इतना इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता। मैंने बोला था इसके बाद थोड़ी आसान चीजें आएंगी, पर अभी 5-6 मिनट तक ये आसान चलेगा। इसके बाद एक सुर्री फेंकता हूं, मजा आएगा फिर, है ना। ठीक है, चलो। तो x की वैल्यू +-√2, सिंपल है, आप सबको पता है। मॉड ऑफ √2 भी √2 होता है, मॉड ऑफ √-2 भी क्या, √2 होता है। मॉड के अंदर जो भी है बाहर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ये भी सिंपल है, ये भी सिंपल है। आंसर करना जरा, ये भी सिंपल है। आंसर करना जरा, आंसर करना जरा, मजा आएगा। जरा आंसर करना, करना जरा आंसर, देखें जरा। करना जरा, करना जरा आंसर। अब इसमें आएगा ना बिड़ू मजा, इसमें आएगा ना। हाँ, किसी ने आंसर कर, ये देखो, ये देखो, ये देखो। जिन्होंने +-3 बोला, जरा कान पकड़कर 10 उठक बैठक लगाए।
जरा कान पकड़कर 10 उठक बैठक लगाएं, जरा लगाएं मेरे साथ, लगाएं जरा जल्दी जल्दी, एकदम जल्दी जल्दी, एकदम जल्दी जल्दी, एकदम। हाँ, अब सही आंसर आने चालू हो रहे हैं, अब सही आंसर आने चालू हो रहे हैं। लगाओ लगाओ उठक बैठक लगाओ लगाओ। सर आप तो देख नहीं रहे, हम कैसे? लगाओ 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 लगाओ, यही तो बात है, यही तो तुम दिमाग नहीं लगा रहे हो। तुम जरा उठक बैठक लगाओगे, तुमको अगली बार याद आएगा यार। सोच समझ के आंसर करना है। क्या मॉड कभी भी नेगेटिव वैल्यू देगा? मॉड के अंदर कुछ भी रख दे मेरी जान, एक्स की जगह कुछ भी रख दे, क्या कभी भी नेगेटिव आएगा? मॉड क्या कभी भी नेगेटिव वैल्यू देगा? नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। अगर आप बोलोगे सर एक्स की वैल्यू +-3, तो मॉड ऑफ 3 भी 3 होता है, मॉड ऑफ -3 भी 3 होता है। मॉड कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा, मॉड का काम ही यही है। जैसे वॉशिंग मशीन का काम कपड़े दो, गंदे अच्छे कपड़े वो देगी आपको। मॉड का काम कोई भी वैल्यू अंदर डालो ससुरा पॉजिटिव वैल्यू देगी, कोई भी वैल्यू अंदर डालो ससुरा पॉजिटिव वैल्यू देगी। समझ में आया है ना? तो ये क्या यहां पे क्या क्या लिखते हैं? एक्स की ऐसी एक भी वैल्यू नहीं है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, नो सॉल्यूशन। समझे? समझे? समझ में आया? समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? है ना? चलो, ये भी इजी है ना, डरना नहीं इससे, डरना नहीं बिल्कुल इससे। एक्स की वैल्यू ±1.5, ठीक है? ये वाला करके दिखाओ, वैसे ही वैसे ही। मुझे बस ये बताओ तुम लोग, कुछ ऐसा आ गया, घबराना नहीं है। आंसर 3 आ रहा है, आंसर 3 आ रहा है, आंसर 3 आ रहा है। x-2 की वैल्यू, फिर से बोलूंगा, आंसर 3 आ रहा है, आंसर 3 आ रहा है। मॉड का आंसर 3 आ रहा है, मॉड का आंसर 3 आ रहा है। आंसर 3 कब आ सकता है? या तो मॉड के अंदर -3 हो, या तो मॉड के अंदर 3 हो, या तो मॉड के अंदर -3 हो, या तो मॉड के अंदर 3 हो, तो आंसर आपको 3 मिल जाएगा। हाँ या ना? तो बस ये बताओ x-2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? x-2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? x-2 की वैल्यू सिंपल, जो अंदर मॉड के है उसकी वैल्यू या तो 3 हो जाए या तो -3 हो जाए। सिंपल सिंपल। तो बस क्या करोगे? x-2 इज इक्वल टू 3, x-2 इज इक्वल टू -3, तो x की एक वैल्यू आ गई 5, x की एक वैल्यू आ गई 5, और x की एक वैल्यू आ गई -1। समझ गए? समझ गए? क्रॉस चेक कर लो, x की जगह 5 रखा, 5 - 2 3, मॉड ऑफ 3 3 होता है। x की जगह -1 रखा, तो -1 -2 -3, मॉड ऑफ -3 3 होता है। समझ गए? इजी इजी पीजी। करके दिखाओ जल्दी से, करके दिखाइए, बचपन की मैथ्स। मॉड का आंसर 5 आना चाहिए, मॉड का आंसर 5 आना चाहिए। इसका मतलब जो अंदर वैल्यू है, जो भी अंदर वैल्यू है उसका आंसर क्या आना चाहिए? जो भी अंदर वैल्यू, उसका आंसर या तो +5 या तो -5, या तो +5 या तो, मतलब इसके अंदर या तो 5 हो या तो -5 हो, तो मॉड आपको आंसर 5 दे देगा। सही बात है? बस कर लो सॉल्व, दो तरीके से, दो केसेस है ना। तो x-2 अपॉन 2x - 1 इक्वल टू 5, x-2 अपॉन 2x - 1 इज इक्वल टू -5। कर लो सॉल्व दोनों जगह से। तो x-2 सॉल्व करना आपको आता है 5 × 2x - 1, तो यह आ गया x-2 10x - 5, यह आ गया आपका 10x, x उधर गया -x, -2 + 5, तो यह आ गया 3, यह आ गया 9x, तो x आ गया आपका 1/3, x आ गया आपका एक वैल्यू 1/3। खुशी? बहुत अच्छे। ये वाला सॉल्व करो जरा। तो x-2 -5 में मल्टीप्लाई करा 2x - 1, तो x-2 ये हो गया आपका -10x + 5, ये हो गया आपका -10x इधर करो तो 11x बराबर 7, x आ गया आपका 7/11, x आ गया आपका 7/11। ठीक है, 1/9 और 7/11 आपका आंसर आ रहा है। इसका मतलब समझिए क्या है? जब आप x की जगह 1/3 रखेंगे तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, या फिर जब आप x की जगह
7/11 रखेंगे तो आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। मतलब समझ रहे हो ना? मतलब वही है, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू निकालना जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। सिंपल। करके दिखाओ। ये कर दी दिया। अब सीखो जरा, फिर एक करके दिखाना है। ठीक है? ठीक है? हाई लेवल करना है कि नहीं करना उदय बैच में, बस ये बता दो। हाई लेवल करना है नहीं करना, ये बताओ। मैथमेटिक्स तुम्हें अपनी अच्छी करनी नहीं करनी, बस ये बता दो। मैथ्स तुम्हें अपनी अच्छी करनी नहीं करनी, मतलब इस लेवल पे नहीं पढ़ेंगे चीजें, इस लेवल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, इस लेवल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे 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 ये करेंगे, फिर और धीरे 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 और ऊपर करेंगे। है ना दोस्तों? मजा आता है ये सब चीजों में, ये सब चीजों में मजा आता है। देखिए जरा सर, ये मॉड का मॉड का मॉड का मॉड का मॉड आ गया। एक मुझे करते हुए देख लो, एक मुझे करते हुए देख लो, फिर अगला तुम करोगे। ठीक है? ट्राई करना, नहीं बने कोई बात नहीं, पेशेंस रखो। एब्सोल्यूट साइलेंस, मुझे ध्यान से देखना। ठीक है? सबसे पहले ये बाहर वाला मॉड खोलेंगे। सबसे पहले ये बाहर वाला मॉड, भाई देखो, अगर ऐसा लिखा होता है, अगर मॉड x लिखा होता है बराबर 7, तो x की वैल्यू ±7, हाँ या ना? फिर से बोलूंगा भाई, x की वैल्यू ±7, हाँ या ना? है ना? ये मॉड हटाकर यहां पे प्लस माइनस लगा देते हो, इधर इधर इधर, ये मॉड हटाकर इधर प्लस माइनस लगा देते हो। वैसे मुझे बताओ, अगर मॉड x बराबर a लिखा है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? मॉड हटाकर, ये बोलो मन में, मॉड x बराबर a लिखा है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? मॉड हटाकर। जैसी मॉड हटता है, जैसे ही मॉड हटता है, यहां पर क्या आ जाएगा? जल्दी से प्लस माइनस a आ जाएगा। जैसे ही मॉड हटता है राइट हैंड साइड में प्लस माइनस आ जाता है। जैसे ही मॉड हटता है राइट हैंड साइड में प्लस माइनस आ जाता है। बोलो ये, जैसे ही मॉड हटता है राइट हैंड साइड में प्लस माइनस आ जाता है। जैसे ही मॉड हटता है राइट हैंड साइड में प्लस माइनस आ जाता है। तो सबसे पहले सबसे पहला वाला मॉड हटाऊंगा। क्या होगा? क्या होगा? जरा ध्यान देना। मॉड x + 3 - 5, इसका भी मॉड, -1 इसका भी, है ना? ठीक है? हां, ये वाला मॉड मैंने हटाया, क्या हो जाएगा? राइट हैंड साइड +-7 आ जाएगा। ये बात समझे तो लिखो SD समझे, ये बात समझे तो लिखो SD समझे। एक एक करके मॉड हटाएंगे, एक एक करके मॉड हटाएंगे। नहीं, मैंने एक मॉड हटाया, राइट हैंड साइड प्लस माइनस लगाया, राइट हैंड साइड प्लस माइनस लगाया। क्लियर है ये बात? इतना समझ आया? इतना समझ आया? अब देखो जरा, ये तो मॉड में, इसको भाड़ में जान दो। अभी इसको आप मॉड में ही रहने दीजिए, अभी इसको आप मॉड में ही, मौज में ही रहने दीजिए। ठीक है? ये -1 उधर जा सकता है, -1 तो मॉड के अंदर नहीं है, तो -1 उधर जाएगा। तो देखो, एक वैल्यू तो 7 आ रही है ना? फिर से लिखता हूं इसको, मॉड x + 3 - 5 का मॉड, है ना? -1 = -7। एक बार +7, एक बार -7, बस देखते रहना। तो यह आ गया आपका, अभी मॉड हटा नहीं रहा हूं मैं, x + 3 - 5 का मॉड, -1 का गया, हाँ, -1 इधर गया तो 8, इधर देखना जरा, मॉड x + 3 - 5 का मॉड, -7 + 1 कितना आ जाएगा ये आपका? -6। ठीक है? इतना समझे? इतना समझे? क्या करा मैंने? पहला मॉड हटाया, राइट हैंड साइड +-7 लगाया। इसके बाद क्या करा? +7 अलग, -7 अलग। अभी जो -1 अलग से लिखा हुआ है, -1 इधर भेजा तो ये 8 आ गया, -1 इधर भेजा तो -6 आ गया। बस मुझे ये बताओ, क्या मॉड का नेगेटिव आंसर पॉसिबल है? भाई इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? जरा इसको ध्यान से देखो, इसका मतलब क्या है? जरा ध्यान से देखो कि मॉड ऑफ कोई वैल्यू -6 है। भाई मॉड ऑफ कोई वैल्यू -6 है, मॉड ऑफ कोई वैल्यू -6 है। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ऐसा पॉसिबल है? किसी भी चीज का मॉड, किसी भी चीज का मॉड, किसी भी चीज का मॉड कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। तो दोस्तों यहां पर आप लिखेंगे ऐसा, नॉट पॉसिबल। मतलब -6 तो पॉसिबल ही नहीं है, -6 तो पॉसिबल ही नहीं। अब आप इस पे काम करेंगे। अब क्या करेंगे? फिर से वही चीज, मॉड हटा के प्लस माइनस। तो मॉड हटाया, मॉड हटाया, चलो तो यहां पे बचा x + 3 - 5, मॉड हटा, राइट हैंड साइड +-8।
अब क्या ये -5 अलग है, तो क्या करेंगे इसको आराम से, x+3 का मॉड, -5 उधर भी तो 5 प्लस -8, कोई दिक्कत, -5 उधर जाके -5 उधर के प्लस -5 उधर के 5 प्लस -8, कितना आ रहा है आपका, मॉड ऑफ x+3 बराबर 5 + 8 कितना होता है 13, और 5 - 8 कितना होता है 5 - 8 होता है -3। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मॉड ऑफ x+3 आपका आ रहा है 13, और क्या मतलब है इसका, मॉड ऑफ x+3 आपका आ रहा है -3। बताओ अगेन, क्या किसी भी चीज का मॉड नेगेटिव आ सकता है, क्या किसी भी चीज का मॉड नेगेटिव आ सकता है, नहीं, तो ये चीज भी नॉट पॉसिबल, किसी भी वैल्यू का मॉड कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। तो बस इसको फिर से सॉल्व करा, मॉड हटाया, क्या हो गया आपका +-13, तो x = 3 उधर गया, -3 प्लस -13, अरे +3 उधर जाके -3, तो x की वैल्यू -3 + 13 कितना हो गया 10, -3 - 13 कितना हो गया -16, 10 और -16 आपका आंसर आ रहा है, 10 और -16 आपका आंसर आ रहा है, 10 और -16 आपका आंसर आ रहा है। आराम से देख लो, फिर से बता दूंगा, टेंशन मत लो, आराम से देख लो, फिर से बता दूंगा, शगुन बहुत अच्छे, 10 और -16 है ना। कोई बोलेगा सर -16 तो इग्नोर कर दो, x की वैल्यू है -16, मॉड की वैल्यू नहीं है -16, x की वैल्यू -16। एक और करेंगे, है ना। कोई बोलेगा सर ये बोर्ड एग्जाम में आएगा, दिस इज नॉट फॉर बोर्ड एग्जाम, क्लियर कर दूं, दिस इज नॉट फॉर बोर्ड एग्जाम, क्लियर कर दूं, है ना, ये बोर्ड एग्जाम्स में आपको नहीं पूछा जाएगा। तो सर पढ़ा क्यों रहे हो, कभी कभी बीच बीच में कुछ ऐसी चीजें पढ़ाऊंगा जब वो कॉम्पिटिटिव में काम आएंगी, है ना। देखो यहां पे बच्चे बोल रहे हैं सर -16 नहीं हो सकता, जाने मन -16 x की वैल्यू है, हो सकती है, मैंने कब बोला x की वैल्यू -16 नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती, मॉड ऑफ x की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। जैसे यहां पर अगर आप देखो तो मॉड ऑफ कोई चीज -3 आ रही है, मॉड ऑफ कोई चीज -3 आ रही है, ये x की वैल्यू -3 नहीं है, अगर x की वैल्यू -3 होती मैं नहीं काटता उसको, मैं उसको ले लेता। ये मॉड ऑफ कोई चीज नेगेटिव पॉसिबल ही नहीं है, किसी भी चीज का मॉड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, है ना। एक और करेंगे, है ना, ये आपका आंसर, ये आपका आंसर, एक और करेंगे ऐसा, ये उससे हल्का सा टिपिकल बट आसान, ठीक है। याद क्या रखना है, मॉड हटाओ प्लस माइनस लगाओ, मॉड हटाओ प्लस माइनस लगाओ, करिए सॉल्व, 1 मिनट का समय दे रहा हूं आप लोग को, फिर मैं करूंगा, करिए सॉल्व, 1 मिनट का समय दे रहा हूं, फिर मैं करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल एनडीए जैसे एग्जाम्स में बिल्कुल आ सकता है, तभी तो करवा रहा हूं। दोस्तों जेई मेंस का लेवल टच करना है ना, तो सब करना पड़ेगा। मॉड का चक्कर है भैया, लग रहा है पीसीएम भी लेके गलती कर दी। चलो ठीक, ठीक है, चलो मॉड हटाया, तो देखो x-2 पे मॉड लगाए, फिर उस पे भी 3 के साथ मॉड, फिर -4, बाहर वाला मॉड हटके यहां पे +-1, है ना। अब क्या करूंगा, x-2, x-3 पे मॉड, ये -4 उधर, तो -4 उधर के +4, 4 + -1, है ना। कितना आ गया आपका, मॉड x-2 -3 का होल मॉड, 4 + 1 एक बार तो 5, 4 - 1 एक बार तो 3, 4 + 1 5, 4 - 1 3, तो दोनों ही वैल्यूज पॉसिबल है, तो दोनों अलग अलग करना पड़ेगा ना, दोनों ही वैल्यूज पॉसिबल है, 5 भी 3 भी, तो x-2 का मॉड -3 का मॉड 5 भी आ सकता है, और x-2 का मॉड -3 का मॉड 3 भी आ सकता है ना। इसकी वैल्यू 5 भी हो सकती है, इसकी वैल्यू 3 भी हो सकती है, दोनों पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। फिर से क्या, मॉड हटाओ, तो x-2 -3, मॉड हटाया तो यहां पे लगा +-5, कितना इजी देखो ना, मॉड हटाओ तो x-2 -3, मॉड हटाया तो यहां पे आ गया +-3, समझ गए,
समझ गए? 10 और -6 चेक करते हैं अभी, ठीक है? तो वही चीज करो अब, क्या x -2 का मॉड, -3 उधर गया तो +3, 3 + -5, x -2 का मॉड, -3 उधर गया 3 + -3, सॉल्व करो इसको। तो x -2 के मॉड की वैल्यू क्या आ रही है? 3 + 5 8, और 3 - 5 कितना होता है? 3 - 5 होता है -2। x -2 के मॉड की वैल्यू क्या आ रही है? 3 + 3 6, 3 - 3 0। सही बात है। अब बताओ यहां पर कौन सी वैल्यू पॉसिबल नहीं है? यहां पे कौन सी वैल्यू पॉसिबल नहीं है? आप समझ रहे हो क्या? मॉड की वैल्यू 8, मॉड की वैल्यू -2, मॉड की वैल्यू 6, मॉड की वैल्यू 0। कौन सी वैल्यू पॉसिबल नहीं है? ये वाली, नॉट पॉसिबल। क्यों भाई? मॉड में मॉड का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, मॉड का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। तो क्या बचा? मॉड ऑफ x -2 आपका बचा 8, और क्या बचा? मॉड ऑफ x -2 बचा 6, मॉड ऑफ x -2 बचा 0। फटाफट सॉल्व कर ले इसको, पहले इसको कर लेते हैं। तो मॉड x -2 बराबर +-8, मॉड हटा के +-, तो x बराबर 2 +-8, 2 + 8 कितना होता है? 10, 2 - 8 होता है -6, तो एक वैल्यू तो 10 और -6 आ गई है ना। फिर क्या? x -2 का मॉड बराबर 6, तो मॉड हटाया, +-6 लगाया, -2 इधर तो +2, 2 + -6, तो x की वैल्यू 2 + 6 कितना होता है? 8, 2 - 6 होता है -4, तो 8 और -4 भी आ रही है, 8 और -4 भी आ रही है। अरे बोलिए, काहे नहीं बोल रहे हैं? फिर क्या? मॉड ऑफ x -2 की वैल्यू 0, समझ में आ गया? तो x -2 +-0, +-0 से कोई चीज ही नहीं होती, तो यहां पे आ गया 2। तो 5 वैल्यूज आ रही मेरे ख्याल से, 5 वैल्यूज, 10, -6, 8, -4 और 2, 5 वैल्यूज आ रही है, 5 वैल्यूज आ रही है, 10 -6 8 -4 2। सर इसका मतलब x की जगह 10 रखूंगा तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, रख के देख लो। x की जगह -6 रखूंगा, इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, रख के देख लो। x की जगह -4 रखो, 8 रखो, 2 रखो, इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी। क्लियर है तो लिखो CH क्लियर है, क्लियर है तो लिखो CH क्लियर है। ठीक है, ठीक है, चलें आगे, चलें आगे। अब थोड़ा सा अलग प्रकार, अलग प्रकार के क्वेश्चन पे, अलग प्रकार के क्वेश्चन पे, ठीक है, रख के देख सकते हो आप, रख के देख सकते हो। अब यहां पे देखो, अब थोड़ा समझने की ना कोशिश करना, थोड़ा समझने की कोशिश करना। अगर ऐसा लिखा होता है x + 2 का मॉड बराबर 2, तो अब आप लोग समझ गए कि मॉड का आंसर 2 कब आएगा। मॉड भूलना नहीं है, कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नहीं भूलना। कॉन्सेप्ट क्या है? मॉड का आंसर 2 कब आएगा? इधर 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 चपड़गंजू, भूलना नहीं है, कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट इज, मॉड का आंसर 2 कब आएगा? जब अंदर वैल्यू क्या है, बोलना जरा सब लोग चैट बॉक्स पे। किसी भी चीज का मॉड का आंसर 2 आ रहा है, किसी भी चीज के मॉड का आंसर 2 आ रहा है, मतलब इसको सॉल्व करने के बाद, मतलब ये चीज की वैल्यू क्या होगी? किसी चीज का मॉड 2 आ रहा है, मतलब इस चीज की वैल्यू क्या होगी? +2 या तो -2, +2 या तो -2, +2 या तो -2। ये बात क्लियर होनी चाहिए, +2 या फिर -2, है ना। लेकिन आप इसको डायरेक्ट कैसे करते हो? कुछ नहीं, मॉड हटाकर यहां पे +- लगा देते हो, है ना। करने का तरीका ये, समझने का तरीका आपको पता है। तो मॉड हटाकर आप +- लगा देते हो, लेकिन यहां पर आप ये गलती नहीं करेंगे, लेकिन यहां पर आप ये गलती नहीं करेंगे। अब ये अलग ही तरीके से सॉल्व होगा। यहां पर आप ये गलती नहीं करें, कर सकते हो पर करनी नहीं है। क्या? यहां पर ये नहीं करना कि x + 2 मॉड हटाया, यहां पे +-2x लगा दिया। ये इस क्वेश्चन पे तो वर्क कर जाएगा, आगे आने वाले क्वेश्चन में वर्क नहीं करेगा। तो ये चीज नहीं करनी, पहली चीज क्लियर कर लो। अपने कॉपी में ये चीज करो और उसको क्रॉस लगा दो। अपने कॉपी में ये चीज करो और उसको लगा दो क्रॉस, मतलब ये चीज आपको नहीं करनी है, मतलब ये चीज आपको नहीं करनी है। मैंने अभी क्या बताया? मॉड हटाकर +-2x लगा दो, ये चीज नहीं करनी है, ये बात क्लियर कर लो, ये चीज नहीं करनी है। तो करना क्या है फिर बताता हूं। मैंने आपको बार बार सिखाया,
मॉड दो तरीके से खुलता है, मॉड दो तरीके से खुलता है, ये बात याद है। यहां पे फिर इससे लिख देता हूं, y इज इक्वल टू मॉड एक्स, एक्स आएगा अगर x आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस एक्स आएगा अगर x आपका लेस देन 0, है ना। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है भैया। यहां पर भी आप सेम कॉन्सेप्ट यूज करोगे। इस मॉड को आप दो तरीके से खोलोगे, इस मॉड को आप दो तरीके से खोलोगे। अब ये इंपॉर्टेंट है, अब ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सर फिर किया क्यों? अबे बताया चपड़ गए। देखो अब समझना जरा, ठीक है। अगर इफ x प्लस 2 मतलब जो मॉड के अंदर लिखा है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो आप डायरेक्ट क्या कर दोगे इसको? आप डायरेक्ट कर दोगे मॉड x प्लस 2, मॉड x प्लस 2 को आप x प्लस 2 लिख सकते हो। मतलब मॉड x प्लस 2 को आप लिखो x प्लस 2, यह आ गया आपका 2x, कर लो सॉल्व, तो 2x माइनस x बराबर 2, यह आ गया आपका x बराबर 2। समझे? समझे ये चीज? समझे ये चीज? समझे चीज? फिर से बताता हूं, फिर से बताता हूं, फिर से बताता हूं, फिर से बताता हूं, फिर से बताता हूं। बस एक चीज याद रखो, मॉड आपका दो तरीके से खुलता है, ठीक है। देखना फिर से, देखना सर, है ना। जो मॉड के अंदर लिखा है, जो मॉड के अंदर लिखा है, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या? 2 अगर उधर गया तो x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2, है ना। यही मतलब है इसका, है ना। अगर मॉड के अंदर जो वैल्यू है 0 से बड़ी या 0 के बराबर, तो जो मॉड x प्लस 2 है उसको आप सिर्फ और सिर्फ x प्लस 2 लिख सकते हैं। तो बस मॉड x प्लस 2 को आपने लिखा x प्लस 2 बराबर 2x, कर लो सॉल्व, तो 2x माइनस x बराबर 2, तो यह आ गया आपका x बराबर 2, यह आ गया आपका x बराबर 2। बट यहां पे एक ट्रिक है, यहां पे एक ट्रिक है। x ग्रेटर देन माइनस 2 और x कितना आ रहा है? 2। सुनना मेरी बात ध्यान से, सुनना मेरी बात ध्यान से। x ग्रेटर देन माइनस 2, x आ रहा है 2, जो x की वैल्यू आ रही है क्या वो इसको सेटिस्फाई कर रही है? जो x की वैल्यू आ रही है क्या वो इसको सेटिस्फाई कर रही है? बिल्कुल सही है, x की वैल्यू 2 आ रही है, तो 2 माइनस 2 से बड़ा होता है, मतलब यह आपका आंसर हो सकता है, मतलब यह आपका आंसर है। दूसरी कंडीशन है ना, यह आपका केस 1, यहां पे केसेस बना के करना पड़ेगा। फिर आपका केस 2, केस 2 क्या? केस 2 क्या? जो मॉड के अंदर वैल्यू है, सीख जाओगे धीरे धीरे। देखो जो मॉड के अंदर वैल्यू है, अगर वो लेस देन 0, थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखूं तो ऐसा, तो ऐसा। जो मॉड के अंदर वैल्यू अगर वो लेस देन 0, तो ये नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा। आपको अच्छे से पता है कि जो मॉड x प्लस 2 है इसको आप लिखोगे माइनस ऑफ x प्लस 2, ठीक है। तो यहां पर मॉड x प्लस 2 को आपने लिखा माइनस ऑफ x प्लस 2 बराबर 2x, तो ये हो गया माइनस x माइनस 2 बराबर 2x, तो ये आ गया 3x बराबर माइनस 2, तो x आ गया आपका माइनस 2/3, तो x कुछ आपका आ गया माइनस 1.66, ठीक है। सुनना, थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, बस मुझे यह बता दो x माइनस 2 से छोटा, जो आपके x की वैल्यू आ रही क्या वो माइनस 2 से छोटी आ रही है? हमने माना कि x माइनस 2 से छोटा, हमने ये माना। जो आपकी वैल्यू आ रही क्या वो x माइनस 2 से छोटी आ रही है? जो आपकी वैल्यू आ रही क्या वो x माइनस 2 से छोटी आ रही है? बस इतना बता दो। जो आपके x की वैल्यू आ रही क्या वो माइनस 2 से छोटी आ रही है? सर ये कैसे बताएंगे, नहीं समझ में आ रहा। तुम लोग को अच्छे से पता है, अगर तुम नंबर लाइन बनाते हो तो माइनस 2 कहीं पे इधर आएगा, इधर माइनस 2 पॉइंट समथिंग, माइनस 2 पॉइंट समथिंग लेफ्ट हैंड साइड आएगा, इधर माइनस 1 पॉइंट समथिंग आएगा ना, है ना। तो भाई ये जो वैल्यू है ये कहीं इधर आएगी, माइनस 1.66, मतलब माइनस 2 के राइट साइड आएगी। समझ रहे हो? जो ये माइनस 1.66 है ये माइनस 2 की राइट साइड आएगी, मतलब बड़ी हुई ना। राइट साइड वाले नंबर्स बड़े होते हैं, राइट साइड वाले नंबर्स बड़े होते हैं। तो जो आपकी वैल्यू आ रही है वो माइनस 2 से छोटी नहीं आ रही है। आपने बोला कि x माइनस 2 से छोटा आना चाहिए, पर जो आपकी x की वैल्यू आ रही है वो माइनस 2 से छोटी नहीं आ रही, तो इसको आप रिजेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? इसको आप कर देंगे रिजेक्ट। रिजेक्ट मतलब इसको आप नहीं लेंगे आपके x की वैल्यू। तो बस आपका आंसर क्या हो गया? या आपका x की वैल्यू 2 आंसर हो गया। x की वैल्यू 2 आपका आंसर हो गया। मैं रिपीट कर दूंगा, डोंट वरी, मैं रिपीट कर दूंगा। मैं एक और बताऊंगा, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना,
मैं एक बार बताऊंगा, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, ठीक है। इधर देखो, ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है, ये गलती बिल्कुल नहीं करनी कि x+2 मॉड हटाया, यहां पे प्लस माइनस ऐसा लगा दिया। ये गलती नहीं करनी, पहले क्लियर करा। ये गलती नहीं करनी, पहले क्लियर करा। समझ में आया? ठीक है। अच्छा, यहां पे ये गलती हो गई। ओके ओके ओके, समझ गए समझ गए समझ गए। ये 0 है, बात वही है, लेकिन ये 0 है, -0.66 आएगा। वो समझ गया, मैं समझ गया, कोई बात नहीं, बट स्टिल वो रिजेक्ट हो जाएगा। -2 से बड़ी होती है वैल्यू, है ना। यहां पर सबसे पहले तो गलती जो नहीं करनी समझ में आ गया, तो क्या करना है? सिंपल, केस वन है ना। सबसे पहले केस में जो मॉड के अंदर चीज है, जो मॉड के अंदर चीज है, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब 0 से बड़ी है, थोड़ा सिंप्लीफाई करो, मतलब ये -2 से बड़ी, -2 से बड़ी, सॉल्व करो। तो मॉड के अंदर जो वैल्यू है 0 से पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव खुलेगा। डायरेक्ट खोल दूं पॉजिटिव, x+2 बराबर 2 इंटू 3 माइनस एक्स, सॉल्व कर दो। x+2 6 माइनस 2x, तो ये आ गया आपका 3x बराबर 4, तो x बराबर आ गया आपका 4/3, तो x बराबर कुछ 1 पॉइंट समथिंग आएगा, x बराबर कुछ 1 पॉइंट समथिंग आएगा, सही है ना। 6 माइनस 2 आपका हो गया ये 4, सही है। अब बताओ, जो ये x की वैल्यू आ रही है, जो ये x की वैल्यू आ रही है, क्या वो इधर लाई करती है? जो ये x की वैल्यू, क्या ये -2 से बड़ी है? बिल्कुल बड़ी है, तो इसको आप ले लेंगे। भाई पॉजिटिव वैल्यू है, -2 से तो बड़ी ही होगी, है ना। दूसरा कंडीशन क्या? जो मॉड के अंदर चीज है, सेकंड केस, जो मॉड के अंदर, देखना सर, जो मॉड के अंदर चीज है, अगर वो 0 से छोटी, जो मॉड के अंदर वैल्यू है, अगर वो 0 से छोटी, थोड़ा सिंप्लीफाई करूं, मतलब -2 से छोटी, है ना। आप बस इसका ध्यान रखें, तो जो ये चीज है वो नेगेटिव के साथ खुलेगी, तो माइनस का x+2 बराबर 2 इंटू 3 माइनस एक्स, सॉल्व कर लो। तो -x -2 6 माइनस 2x, यह आ गया आपका -x + 2x 6 + 2, तो x बराबर आ गया 8, x बराबर आ गया आपका 8। x -2 से छोटा होना चाहिए, इसको देखो, x आपका -2 से छोटा होना चाहिए। जो 8 वैल्यू क्या -2 से छोटी है? नहीं, तो इसको आप रिजेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे इसको आप? रिजेक्ट। भाई जो 8 है -2 से छोटा थोड़ी होता है, तो बस आपका आंसर क्या हो गया? आपका आंसर हो गया 4/3। आपका आंसर हो गया 4/3। मतलब क्या? जब आप x की जगह 4/3 दोनों साइड रखेंगे तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। रख के देख लो, पक्का? हाँ रख के देख लो, पक्का? हाँ रख के देख लो, रख के देख लो। ठीक, ठीक है। सुनील भैया रोस्टेड भी, अरे देख लेंगे उनको, अभी मैथमेटिक्स चल रही है यहां पे। केमिस्ट्री और फिजिक्स और बायो की बात मत करो, ये मैथमेटिक्स है। पहली बता दो दोस्तों, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो हर सब्जेक्ट में काम आता है, ठीक है, हर सब्जेक्ट में काम आता है। ये सेम क्वेश्चन हो गया क्या? सेम क्वेश्चन हो गया, ये सेम क्वेश्चन। एक ये वाला करके दिखाइए, एक ये वाला करके दिखाइए। दो तरीके से खुलेगा, एक बार प्लस एक बार माइनस, ये बात आपको समझ में आ गई है ना। यहां पे मॉड सिर्फ इसमें लगा है, तुम्हें पता है ये जेई का क्वेश्चन है, ये जेई मेन का क्वेश्चन है, जेई मेन का क्वेश्चन। क्वेश्चन हल्का सा अलग था, पर मोटा मोटा करना यही था, पर मोटा मोटा करना यही था, है ना। अभी यहां पे तुम बायो और इन सब की बात मत करो, ये सब बहुत हल्के सब्जेक्ट है। मैथमेटिक्स के सामने कोई नहीं टिक पाता है, ये तुम जगत जाहिर हो गया, कोई टीचर एक्सेप्ट करे ना करे, ठीक है, ये जगत जाहिर है, जगत जाहिर है। फिजिक्स ले लो, केमिस्ट्री ले लो, कोई सब्जेक्ट ले लो, मैथमेटिक्स के सामने कोई नहीं टिक पाता, ये बात जगत जाहिर है, ठीक है। ठीक है, अभी तो हम भी पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ाई कर रहे हैं अभी, तो अभी हमें बनना है खतरनाक लेवल का टीचर, ठीक है, और बनेंगे। चलिए अब देखो, सिंपल वही चीज, मॉड दो वैल्यूज के साथ खुलता है, एक प्लस एक माइनस, डिपेंड करता है कि मॉड के अंदर जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी या 0 से छोटी। तो यहां पे एक ही जगह मॉड लगा हुआ है, यहां पे एक ही जगह मॉड लगा हुआ है, यहां पे एक ही जगह मॉड लगा हुआ है। हाँ गुरुजी, कैसे खुलेगा? ध्यान देना, केस वन, केस वन, केस वन क्या है जरा ध्यान देना, ठीक है दोस्तों। जो मॉड के अंदर वैल्यू है, अगर वो 0 से बड़ी या 0 के बराबर,
अगर वो 0 से बड़ी या 0 के बराबर, तो ये पॉजिटिव खुल जाएगा। मतलब इसको आप ऐसा लिख देंगे 9x स्क्वायर माइनस 18, और इसको आप x ही लिखे रहने देंगे। सही बात है भाई, ये पॉजिटिव है तो x ही आएगा। ये आ गया +5 बराबर 0। सॉल्व करो जरा इसको। 9 5 प्रोडक्ट चाहिए आपको 45, सम चाहिए आपको -18। ऐसे दो नंबर्स कौन से होते हैं मल्टीप्लाई करके 45 है सम -18 है? -15 और -3। कर दो सॉल्व फटाफट। तो 9x स्क्वायर -15x -3x +5 बराबर 0। तो 3x कॉमन, अब ये तुमको आता है बच्चों वाली मैथ, 3x -5 माइनस कॉमन 3x -5 बराबर 0। यहां पे 1 लिख लो, है ना। तो 3x -5 3x -1 बराबर 0। क्या आंसर आ रहा है? x की वैल्यू आ रही है 5/3 और x की वैल्यू आ रही है 1/3। क्या यही आपका भी आंसर आ रहा है? क्या यही आपका भी आंसर आ रहा है? पर प्लीज मेरी जान सुन, मेरी जान सुन, सबसे इंपॉर्टेंट बात चेक करना है। चेक क्या करना है? तुमने माना कि x 0 से बड़ा या 0 के बराबर, जो ये x की वैल्यूज आ रही हैं, क्या ये 0 से बड़ी आ रही हैं? आ रही है, तो इसको आप एक्सेप्ट करेंगे, रिजेक्ट नहीं करेंगे। समझ गए? ओके। केस नंबर 2, केस नंबर 2 अच्छे से बखूबी जानते हो क्या? ये जो मॉड के अंदर लिखा है, अगर ये लेस देन 0 है, केस नंबर 2 क्या, जो मॉड के अंदर लिखा है अगर वो लेस देन 0 है, तुम बखूबी जानते हो मॉड x को तुम लोग क्या लिखोगे? -x। हां या ना? -x हां या ना? -x हां या ना? सिखाया ना मैंने? सबसे पहली चीज क्लास में यही तो सिखाई। अगर x लेस देन 0, मतलब मॉड के अंदर अगर लेस देन 0, मॉड के अंदर जो भी अगर वो लेस देन 0, तो वो नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा। तो सिंपल यहां पे क्या करना है? 9x स्क्वायर -18 लिखा, मॉड x को आप लिखेंगे -x, यहां पे लिखा +5 बराबर 0। कर दो सॉल्व। 9x स्क्वायर +18x +5 बराबर 0। वही चीज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो 9x स्क्वायर +15x +3x +5 बराबर 0। तो 3x कॉमन, 3x +5 1 कॉमन, 3x +5 बराबर 0। तो 3x +5 3x +1 बराबर 0। तो x की वैल्यू -5/3 और -1/3। चेक क्या करना है? चेक क्या करना है? x 0 से छोटा, x 0 से छोटा, क्या ये दोनों वैल्यू 0 से छोटी है? नेगेटिव है, तो जाहिर सी बात है 0 से छोटी है, मतलब आप इसको भी क्या कर लेंगे? एक्सेप्ट। तो बस आंसर क्या हो गया? ये और ये दोनों ही चीजें आपके आंसर है। x की 4 वैल्यूज आ रही है। क्लियर है तो एक बार लिख दो CH क्लियर है। क्लियर है तो एक बार लिख दो CH क्लियर है। फिर क्लास को हम लोग करें टाटा बाय बाय, टेक केयर। क्लियर है तो लिख दो क्लास जल्दी से CH क्लियर है। फिर क्लास को करें टाटा बाय बाय, टेक केयर। टाटा बाय बाय, टेक केयर, है ना। ठीक है, आज हम लोगों ने मॉड्यूलस इक्वालिटीज पढ़ी, मॉड्यूलस इक्वेशंस पढ़ी, है ना। रिवाइज करके आना, रिवाइज करके आना, ठीक है, प्लीज रिवाइज करके आना। कल हम लोग पढ़ेंगे कि अगर 2 मॉड्स आ जाए, अगर 2, अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अगर आप ध्यान दो, अभी यहां पे एक ही मॉड लगा हुआ है, यहां पर भी देखो एक ही मॉड लगा हुआ है, यहां पर भी देखो एक ही मॉड लगा हुआ है। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे कि 2 या 3 मॉड वाली इक्वेशंस है, उनको कैसे सॉल्व करना है। 2 या 3 मॉड वाली इक्वेशन उनको कैसे सॉल्व करना है, और उसके बाद मॉड्यूलस इन इक्वेशन पढ़ेंगे। अभी तो हम लोग इक्वेशन पढ़ रहे हैं, कल हम लोग इन इक्वेशन पढ़ेंगे। क्लियर है? समझ में आ गया? रिवाइज करके आना, रिवाइज करके आना, और एक ये वाला होमवर्क करके आना, है ना। रिवाइज करके आना और एक ये वाला होमवर्क, ये भी आपका जेई का क्वेश्चन है ना। रिवाइज करके आना और ये होमवर्क करके आना, और साथ साथ डीपीपी भी लगा लेना, है ना। तो आपका आज का होमवर्क क्या हो गया? आपका आज का होमवर्क हो गया, प्लीज रिवाइज, रिक्वेस्ट है मेरी। देखो रिवाइज नहीं करोगे भूल जाओगे, पहली चीज। दूसरी चीज, क्लास में एक होमवर्क दिया तो इन क्लास एक होमवर्क कर लेना। तीसरी चीज, डीपीपी कर लेना, बहुत ही आसान डीपीपी है। डीपीपी में अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो डबल या ट्रिपल मॉड वाला क्वेश्चन है, तो उसको आप मत करिएगा, उसको आप नेक्स्ट क्लास में अटेम्प्ट कर लीजिएगा, है ना। ठीक है, तो ये प्लीज करके आइएगा। थैंक यू सो मच। आई होप तुमको मॉड पढ़ने में मजा आया होगा।
अभी मॉड्यूलस इनइक्वेशन पढ़ोगे ना तो और मजा आएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, रिवाइज करके आना, अदरवाइज नहीं समझ में आएगी अगली क्लास में, रिक्वेस्ट कर रहा हूं। नहीं समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा, ठीक है? ओके, 1 मिनट रुक जाते हैं। सर विच बुक फॉर रेफरेंस? आरडी शर्मा ले लो। अगर आप बोर्ड्स के लिए देख रहे हो तो आरडी शर्मा ले लो। एनडीए देख रहे हो तो पाथ फाइंडर अच्छी बुक है, ठीक है? सर ये मॉड स्कूल एग्जाम के लिए जरूरी है क्या? बहुत हल्का सा पूछ रहेगा, वो भी रिलेशन फंक्शन में बता दूंगा, बहुत हल्का सा, है ना? चलिए सर, अलग कॉपी में करना है या सेम कॉपी? सेम कॉपी में करो। सर समझ नहीं आया अनुराग, फिर से देखना मेरी जान, समझ में आ जाएगा। सर केस 1 अगर हम 1/3 तो x की वैल्यू 0 से कम आएगी तो वो x का सॉल्यूशन कैसे होगा? सर केस 1 क्या बोल रहा है प्रभात? सर केस 1 1/3 x की वैल्यू 0 से कम आएगी। ये 0 से कम कैसे आ रही है? 1/3 मतलब 0 पॉइंट समथिंग। 0 से कम का मतलब होता है नेगेटिव वैल्यू। 1/3 तो पॉजिटिव वैल्यू है ना, तो 1/3 0 से छोटा थोड़ी है। ये तो बहुत बेसिक मैथ्स हुई ना मेरी जान। कोई बात नहीं, फिर से बताता हूं। तू बोल रहा है सर 1/3 0 से छोटा है। कैसे छोटा है? 1/3 0 से बड़ा ही होता है। 1/3 0 पॉइंट समथिंग होता है ना? ठीक है सर, x बड़ा है 0 से तो क्या होगा? सर x बड़ा है तो रिजेक्ट कर देंगे। सर ये क्वेश्चन इतना आसान, तो तुमको क्या लगता है कि बहुत टफ आता है? कि ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा नहीं होता कुछ। सर मुझे आप चेंज करना है, मैंने उदय बैच लिया है, मुझे अर्जुना जेई प्लस उदय बैच लेना है, मैं क्या करूं? देखो यार सिमरन, ये चीज मत करो कि अर्जुना जेई भी ले रहे हो उदय भी ले रहे हो। अर्जुना जेई करो अगर जेई का मन है तो। उदय में मैं आपको जेई का 30% कवर करवा दूंगा, बट बाकी 70% यहां पे कवर करवाने जाऊंगा। बहुत लंबा सिलेबस चलेगा, 2.5 घंटे की क्लासेस होंगी, क्योंकि वहां पे 2.5 घंटे की क्लासेस होती हैं। यहाँ पे 1.5 घंटे की लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन मुझे चीजें करानी पड़ती है ना। तो ये बैच उस मतलब हर बैच का एक काम होता है सिमरन। आप दोनों में से कोई एक बैच चूज करें, दोनों में पैर नहीं डालना। सर 1/3 कैन नॉट बी एक्सेप्टेड, कहां पर? नहीं एकदम मैं वही तो बोल रहा हूं, 1/3 0 से छोटा नहीं होता, 1/3 0 से बड़ा होता है, ठीक है? ये चीज गलती नहीं करनी मेरी जान। अरे 0 से छोटा मतलब नेगेटिव वैल्यू, 1/3 0 से बड़ा होता है। क्या कर रहे हो तुम लोग? 1/3 0 से बड़ा होता है कैसे? अबे करके देख लो। 0.0 3 3 जा 9, ठीक है? 1 0 3 3 जा तो कुछ 0.33 ऐसा कुछ आएगा। चलो इसी के साथ प्लीज रिवीजन करके आइएगा, अगली क्लास में आपको गाना भी सुनाता हूं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। पक्का अगली क्लास यानी कल की क्लास में पक्का गाना सुनाता हूं, ठीक है? चलिए पक्का अगली क्लास में पक्का गाना, पक्का गा दूंगा, ठीक है? ठीक है पक्का अगली क्लास में पक्का, कल की क्लास में पक्का गाना देखो, पक्का एकदम नोट कर लो, साइन करा लो, ठीक है? आज चलता हूं, अगली क्लास उसकी पीपीटी रेडी करनी है, अभी तैयार नहीं है ना। चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। कोई भी डाउट परेशानी आए प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दिया करो, मैं कमेंट्स आपके रीड करता हूं जब भी मुझे दिन में समय मिलता है 5-10 मिनट का। बाय बाय, हाय बाय।